नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ लेखक की कहानी लेखक की ज़ुबानी की आज की कड़ी में। और जैसा कि आपको पता है कि मैंने ये सीरीज़ जो शुरू की है, इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि पाठक और जो नए लेखक हैं वो एक लेखक के नज़रिए से लेखन को समझ सकें और वो ये जान सकें कि लेखन की बारीकियाँ क्या हैं, लेखन लेखन के पीछे संघर्ष क्या है, लिखने के बाद किसी चीज़ में उस चीज़ को छपवाने के लिए क्या करना पड़ता है और इस तरह की चीज़ें हैं। जिसके लिए मैं अलग अलग लेखन के क्षेत्र से जुड़े हुए अलग अलग लोगों को यहाँ पे लेके आता हूँ और उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि उनका अनुभव क्या है, वो क्या कर रहे हैं, कैसे समझते हैं इन चीज़ों को, कैसे देखते हैं। तो इसी सिलसिले में आज मेरे साथ हैं हमारे, जिन्हें हम कहते हैं हमारे चुड़ैल विशेषज्ञ, देवेंद्र प्रसाद जी। और चुड़ैल विशेषज्ञ उन्हें इसलिए कहते हैं क्योंकि उन्होंने जो 3 किताबें लिखी हैं वो 3 किताबें खौफ, चुड़ैलों की घाटी और नरपिशाच हैं। तो बाकी की बातें उनसे जुड़ने के बाद करेंगे। और एक और चीज़ मैं बता दूं तब तक कि ये सारे के सारे एपिसोड आपको मेरी वॉल के अलावा मेरे यूट्यूब चैनल ऑथर आलोक कुमार पे भी मिल जाएंगे, या फिर अगर आप लेखक की कहानी लेखक की ज़ुबानी नाम से सर्च करें तो भी मिल जाएंगे यूट्यूब पे। तो वहाँ पे भी जाइए, वहाँ पे भी देख सकते हैं आप। आपको बार बार मेरी वॉल पे आके और स्क्रॉल करके, क्योंकि वॉल पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आपको ढूंढने में तकलीफ़ हो सकती है, तो आप सीधे चैनल पे जा सकते हैं, वहाँ से देख सकते हैं इन सब चीज़ों को। और अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हमारे जो आज के मेहमान हैं वो जुड़े हमारे साथ। तो मैं कोशिश करता हूँ उनको अपने साथ जोड़ने की। आप बने रहिए। और ये कई बार पिछले 2-3 दिनों से हमने देखा है कि थोड़ा सा तकनीकी मामला हो जा रहा है। और हाँ, अभी अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि देव भाई जुड़ जाए हमारे साथ, देवेंद्र प्रसाद जी, जिन्हें ऐसे कह रहा हूँ कि हमारे चुड़ैल विशेषज्ञ हैं। तो अगर सब कुछ ठीक रहा तो जल्दी हमारे साथ होंगे। नमस्कार देव भाई। नमस्कार आलोक भाई। कैसे हैं आप? तो बढ़िया, एकदम बढ़िया। आप बताइए। मैं भी बिल्कुल बढ़िया। मैं अपने दर्शकों को कह रहा था कि हमारे चुड़ैल विशेषज्ञ बहुत जल्दी आने वाले हैं। और मीत भाई कह रहे थे कि आप लोग जो हैं वो सीधा शमशान से लाइव होते हैं, तो ऐसा कुछ है क्या? नहीं नहीं, ये हम लोगों की मजाक करने की आदत है। तो जैसा कि आपको बताना चाहूंगा कि हमारे मित भाई ने भी जो पहली बुक उन्होंने हॉरर लिखी थी, वो भयानक रात। और तो फिर हाँ, मैंने भी एक हॉरर लिखी है तो एक कम्युनिकेशन बन जाता है। बिल्कुल। हम दोनों मीत हाँ, हम बता दें कि मीत भाई का भी मतलब एक्सपर्टीज है भूत प्रेत में। हम्म। तो हाँ, जब कभी वो समय देंगे, जब कभी वो आएंगे यहाँ पे मेरे साथ, तो उनसे भी जानेंगे भूतों के बारे में। और उनकी जो 2 किताबें हैं, 1159 और वो भयानक रात, हम्म, जो है, तो दोनों ही हॉरर हैं। उसमें हाँ हाँ, दोनों ही हॉरर है। और हम्म। आपकी 3 किताबें हैं, हाँ खौफ, हाँ हाँ। चुड़ैलों की घाटी और और नरपिशाच। नरपिशाच। तो तीनों का नाम नरपिशाच। सुन के हाँ हाँ, बोले। बोलिए बोलिए बोलिए। नहीं, आप कुछ कह रहे थे नरपिशाच के बारे में। हाँ, मैं वही कह रहा था कि मैं एक ही जॉनर में, मतलब हॉरर हॉरर में ही है तीनों की तीनों किताबें। तो काफी लोग सोचते हैं कि कहीं ये ऑथर ना हो के कहीं तांत्रिक तो नहीं है। नहीं, मतलब बिल्कुल। काफी मेरे जो हाँ इतने फ्रेंड्स वगैरह हैं, मोस्टली जो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं तो मेरे पास यही आते हैं। तो फिर मैं उन्हें बताता हूँ कि नहीं भाई, मैं भी आम इंसान हूँ, बस ये शौक है मुझे कि मैं हॉरर में ही लिखूं। हेलो अंकिता जी। ब्रह्मेंद्र वर्मा भी करेंगे। काफी लोग हेलो जुड़ रहे हैं। प्रेमेंद्र जी। हम्म, स्वागत हेलो है रावण सबका। जी। देखो रावण जी भी और जुड़ गए। मुझसे भी किसी ने कहा था कि सबसे पहला क्वेश्चन, क्योंकि आप भूत प्रेत विशेषज्ञ, चुड़ैल विशेषज्ञ हैं, चुड़ैलों की घाटी से होके आए हैं, खौफ पैदा किया है, नरपिशाच से मिले हैं, तो सबसे पहले जो मुझसे किसी ने कहा था कि आपसे ये पूछ लूं कि आप भूत प्रेतों में कितना विश्वास करते हैं? भूत प्रेतों का तो मैं देखो इतना कहूंगा कि अगर आप भगवान को मानते हो तो शैतान को भी मानना पड़ेगा।
पॉजिटिव है तो निगेटिव एनर्जी भी है, कहीं ना कहीं है, पर इसको आप अपने दिमाग के ऊपर थोप के चलने लगे तो फिर दिक्कतें हो जाती हैं। जैसे तो कहते मतलब हैं वो कि मेरा तो ये मानना है कि कुछ चीजें हैं ऐसी जो वो मतलब मानना नहीं, हम आपका कुछ अनुभव है क्या? हाँ, काफी अनुभव है। तो इसका जवाब तो मैं अच्छा, एक लाइन में दूंगा कि जो मैंने अच्छा, मतलब खौफ भूतों के कदमों साथ की उठना बैठना है आपका। नहीं, उठना बैठना तो नहीं, फिलहाल तो आपके साथ बैठा हूँ। अरे नहीं, कभी-कभी इंसानों के बीच में भी रह लेते हैं। हाँ, तो नहीं वो मुझे एक लाइन वाला जवाब दे दीजिए। तो मैं हाँ। कहना चाहूंगा, जैसे मैंने जो बुक लिखी है खौफ कदमों की आहट, तो हुँ, उसका क्या सीन है कि उसमें 10 स्टोरीज हैं, और 10 हुँ, जो हुँ, स्टोरीज हैं तो जो जिस जगह की जिस व्यक्ति के साथ घटित और जो जिस जगह पे घटित हुई थी, वो बकायदा नाम के साथ और लोकेशन के साथ वो स्टोरी लिखी हुई है। तो ऐसा कह सकते हैं आप रियल स्टोरी पर बेस्ड है, कहते हैं ना सच्ची कहानियों पर आधारित। हुँ, हुँ, तो हुँ, हुँ। इसी की वजह से 2018 और 19 में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली और पसंद की जाने वाली बुक भी बनी है ये। इसका अब आभार खौफ, मैं पाठकों को देना चाहूंगा। खौफ के बारे में, मतलब खौफ की जो सारी कहानियाँ हैं वो सच्ची घटनाओं पे आधारित है। आधारित है बिल्कुल। अच्छा, रावण असुर हम्म देख के खुशी हुई सर। थैंक यू रावण और जी। संध्या भट्ट अपने अनुभव साझा करे। तो हम्म अपना कुछ बताइए, अन- दूसरों का तो आप कहानी लिख दी। ना नहीं, वो एक्चुअली उसमें कुछ स्टोरीज मेरी भी हैं। अच्छा, वो अच्छा। अलग है कि मैंने नाम कैरेक्टर को उसमें चेंज कर दिया है। तो मैं बताना चाहूंगा कि जिसे मतलब मेरी खुद के कुछ अनुभव किस्से कहानियां मतलब सुनना चाहें, तो ऐसे सुनाऊंगा तो काफी लंबा हो जाएगा आलोक जी। तो खौफ हाँ, कदमों की आहट पढ़ें, उसमें 10 कहानियां हैं, और आपको हम्म, मुझे पूरी उम्मीद है कि काफी अच्छी लगेंगी वो। अच्छी लगेंगी या डर लगेगा? ये तो उन पे डिपेंड करता है कि कब पढ़ते हैं, साथ में अच्छा, पढ़ते ऐसा हैं। है। हाँ, 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 हम्म क्योंकि कोई ना कोई इम्पैक्ट तो हाँ, निकल के आता है। जैसे आप अगर नॉर्मल स्टोरी भी पढ़ते हैं और थ्रिलर भी हम्म, होती है वो, तो रात के टाइम पढ़ते हैं तो कुछ ना कुछ माइंड में वैसा होता है। अच्छा, मतलब हाँ, हाँ, भाषा में कहें तो रात में जो आसुरी शक्तियां हैं वो जागृत हो जाती हैं, आसपास मंडराती रहती हैं। अ, एक हम्म, एक सवाल आया है कि हम्म, संजीव शर्मा जी का है कि आपकी कुछ किताबें हार्ड बुक में भी अवेलेबल हैं या सिर्फ ऑनलाइन में? ये हार्ड बुक बोले तो जो हार्ड ये मेरे ख्याल से पेपर किंडल बुक, और उसकी पेपर बात बुक। कर रहे हैं। तो मैंने हाँ, बताना चाहूंगा किंडल और संजीव शर्मा पेपर जी बुक। को हाँ, कि अभी लॉकडाउन की वजह से बुक प्रिंटिंग में थोड़ी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा कुछ महीनों से हमें। नहीं तो मेरी सारी किताबें हार्ड वो पेपर बैग में ही अवेलेबल थी। तो जब तक अभी ये समस्या चल रही है, तो उसकी वजह से अभी किंडल पर लाइव कर दिया गया है ताकि पाठकों का नुकसान ना हो। तो आप अगर मैं कहना चाहूंगा अभी इस वीक में अभी सुनने में आया कि इस वीकेंड तक आप पेपर बैग में अमेजन पर अवेलेबल हो जाएगा। तो आप अगर हाँ, वो मेरे पेपर बैग में पढ़ना चाहे तो वहां से आप इजिली मंगा सकते हैं। नहीं, मेरी किताब भी आने में जो थोड़ी देरी हुई वो इसी वजह से, ये लॉकडाउन और इन चीज़ों की वजह से हुई। तो मुझे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये परेशानी सिर्फ हमारे आपके साथ है, ये तो सबके साथ हो रहा है। हम्म। और सब जगह चीज़ें बंद हो रही है, खुल रही है। तो ये सबकी किताबों के साथ हो रहा है ऐसा। और उम्मीद है धीरे धीरे इस हम्म। महीने में सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ, और ये मेरे हिसाब से तो हाँ, विद इन 7 डेज बताइए। में हो जानी चाहिए समस्याओं का समाधान। हाँ, तो किताबें मिलने लगेंगी। अंकिता ग्रोवर जी का कहना है कि मैंने पढ़ी है, सुपर्ब है। तो ओह थैंक यू अंकिता जी। मैंने कहा आपको और कि ये रावण असुर जी का कहना है कि लाल जोड़े वाली दुल्हन बढ़िया है। हाँ तो हाँ, इनका कहने का मतलब है हाँ, खौफ कदमों की आहट जो मैंने स्टोरी लिखी है, उसमें हम्म, जो पहली स्टोरी है वो लाल जोड़े वाली दुल्हन ही है। एक्चुअली ये कहानी हम्म, वहां की है, आपने गढ़वाल का ही है। तो आप पढ़ोगे तो हम्म। जानोगे कि पिथौरागढ़ से पहले एक जगह पड़ता है, वो पताल भुवनेश्वरी करके एक जगह है। हेलो। आलोक अ, जी, आवाज आ रही है आवाज, मेरी? हाँ, अभी बीच में चली गई थी, वो जो अब आप जगह बता रहे थे, उसके बाद से आवाज चली गई थी। अगर अभी फिर से लगता है देव जी के कनेक्शन में कुछ प्रॉब्लम है।
ओहो, चले गए। मैं फिर से कोशिश करता हूँ उनको अपने साथ जोड़ने की। और वहाँ पे ये कनेक्शन में थोड़ी दिक्कत हो रही है। पूर्णिमा शर्मा जी, संध्या भट्ट जी, ये सब लोग जुड़े हैं हमारे साथ। और स्वाति जी भी हैं, उनका प्रश्न भी है। तो देव भाई आप चले गए थे। नहीं, एक्चुअली हाँ लग रहा नेटवर्क का प्रॉब्लम हो गया था कुछ। हाँ, वही वही वही, हाँ ये सॉरी। मैं कहूँगा काली शक्तियाँ जो है वो चाहती नहीं है कि आप उनके राज खोलें। नहीं नहीं, तो ऐसा तो आज तक हाँ, हुआ नहीं है। वो तो चाहती हैं कि मैं नहीं, लिखूं उनके बारे में लोगों को बताऊं। हाँ तो ये एडवोकेट स्वाति, हाँ जी, स्वाति बडोनी जी। ये, हाँ, हाँ तो ये इनका सवाल है कि आप कभी रियल में किसी भूत या चुड़ैल से मिले हैं? मतलब कभी रियल हम्म, सामना हुआ है? मैं कहूँ तो एक तरह से 50-50 चांस जैसा हुआ मेरे साथ। मतलब ये समझो कि मैं जब तक पहुंचा तो वो निकल गई, या मैं जब तक मतलब या तो मैं जल्दी पहुंच गया या कभी लेट हो गया। इस तरीके से मेरे साथ हुआ है। मैं उस घट मतलब हाँ, उस घड़ी का इंतजार कर रहा हूँ कि कभी सामना हो मेरा। अच्छा, नहीं नहीं, वो भूत भाग जाते होंगे, जो भूतों की तरफ जाते हैं तो भूत उनकी तरफ नहीं आते। हाँ, हाँ। अभी और तक तो रावण जी कह रहे हैं कि हम्म, कुछ नया सर, कुछ नया हाँ, लेके आ कुछ रहे नया हैं। तो कुछ नया हाँ, के बारे में बताऊंगा। अभी मैं टाइटल तो नहीं बताऊंगा, क्योंकि वो अभी हाँ, टाइटल मैं बता नहीं नहीं नहीं, सकता हूँ बिल्कुल अभी। बिल्कुल। मतलब कुछ नया है ना, नया तो आ रहा है ना। जबरदस्त आने वाला लगातार। मतलब ये लगा लीजिए लगातार मेरी 3 हॉरर नॉवेल्स आने वाली हैं, प्लस एक मैंने बस फिर रोमांटिक स्टोरी भी लिखी है। तो लगातार तो 4 किताबें तो कंफर्म है, विद इन 2 मंथ्स आ जाएगी। अरे, तो मतलब लगता है लॉकडाउन का सबसे ज्यादा सदुपयोग आपने किया है। और ये कह सकते हैं। आ, आ, ये संध्या भट्ट जी का कहना है कि जॉर्ज एवरेस्ट मुझे अच्छी लगी। और एक्चुअली संजीव ठाकुर जी, हाँ, जैसे मैंने बताया आलोक जी आपको कि एक खौफ कदमों की आहट जो स्टोरी है, एंथोलॉजी है, कहानी संग्रह, 10 कहानियों का हम्म, संग्रह है। तो उसमें एक चैप्टर लाल जोड़े वाली दुल्हन थी, तो ये जॉर्ज एवरेस्ट वाली भी एक कहानी है। और, जब मैं और और एक विकास और, नरवाल हाँ, भाई एक, हैं हाँ, वहां गए थे, तो आ, वो कहानी एक्चुअली यात्रा वृत्तांत और हॉरर दोनों को मिक्स करके लिखा गया है अलग तरीके से। तो मुझे इस कहानी से उम्मीद भी थी, लोगों को अच्छा मतलब पसंद भी आती है। और ये संजीव ठाकुर जी का कहना है, पूछ रहे हैं वो कि गोवा वाली चुड़ैल रियल है या नहीं है? गोवा वाली, हाँ, इन्हें मैंने बताया था एक्चुअली। गोवा डायरीज करके भी एक स्टोरी लिख रहा हूँ मैं। अभी हम्म 50% लिख चुका हूँ। तो उसमें हम्म उस मतलब कह सकते हैं जब हम गए थे उस यात्रा में, तो उस यात्रा के एक हिस्से मतलब एक हमारे सहयात्री ये भी थे। तो वहाँ कुछ हम्म, घटनाएं हुई थी, अच्छा, कुछ अजीबोगरीब। वहाँ काफी कुछ मतलब अजीबोगरीब घटनाएं भी हुई थी। जिस होटल में थे हम फिर साथ, गोवा में। लगभग एक हफ्ते का टूर था। तो वो सारी हम्म, घटनाएं उसमें लिख रहा हूँ मैं तो। थैंक यू याद दिलाने के लिए। वो बहुत जल्द आने अच्छा, वाली है, और वो घटनाएं भी जरूर ये जिक्र करूंगा संजीव जी। ये गोवा में हुआ था ये सब आपके साथ? नहीं, एक मतलब टूर था हमारा 4 साल हम्म पहले गोवा में। हम्म, तो हम लोग गए थे, हाँ, लगभग हम लोग 7-8 फ्रेंड्स थे। तो कुछ ऐसा हम्म। वाकया हुआ था, वो उस कहानी में निकल के आएगा। वो अभी मुझे और मेरे दोस्तों को ही पता है। ओहो, तो ये ऐसा कुछ खास है क्या कि आप लिखते हैं इसलिए भूत आपके पास आ जाते हैं कि भाई हमारी कहानी लिखो, हमारी कहानी लिखो? उन्हें पता है कि नहीं, भाई ये आते तो राइटर है, नहीं है हमारा बस। लिखेगा। अभी तक तो ये हाँ, दिमाग में ही आए हैं, सामने तो इनका सामना हुआ नहीं अभी तक। अच्छा, आ, एक्चुअली होता है कि आप आजिम, किस तरीके से लिखते हो आलोक जी। होता है ये मेरे साथ, ये सीन है कि मैंने जितनी भी हॉरर स्टोरीज लिखी हैं, वो रात को 11 से 4 बजे के बीच ही लिखी हैं। अच्छा, तो वैसे में क्या होता है कि मैं करेक्टर को खुद के ऊपर मतलब लेकर चलता हूँ। मान लो कोई किसी करेक्टर के बारे में लिख रहा हूँ या उसका डेवलपमेंट कर रहा हूँ, तो उस करेक्टर को मैं सोचता हूँ कि हम्म। मैं खुद हूँ, फिर मेरे साथ कैसा कैसा हो रहा, तो उस तरीके से रात को इमेजिन करने में अलग ही मजा आता है। आ, ये आजिम एम जी, नमस्कार सर आपको। और रावण नमस्कार असुर जी अजीम कह जी। रहे हैं कि खौफ, खौफ जबरदस्त किताब है। और संजीव शर्मा हम्म। जी का कहना है, पूछ रहे हैं वो कि कौन से पब्लिकेशन से आएंगी बुक्स, और आपको प्रेरणा कहाँ से मिलती है और लिखने की? तो मैं बताता हूँ संजीव शर्मा जी। एक्चुअली जो मेरी जितनी किताबें आई हैं और जो आने वाली हैं, जो 4 किताबों के बारे में बताया, वो फ्लाई ड्रीम्स पब्लिकेशन से आएंगी। और ये फेसबुक पे आप सर्च करेंगे या अमेजन पे तो इजिली आपको मिल जाएगा। इसका नाम मेरे ख्याल से तो आप जानते भी होंगे, फ्लाई ड्रीम्स पब्लिकेशन को। मैं उसी में आगे जोड़ दूं कि जो मेरी आने वाली किताब है, जो ऑलमोस्ट हाँ हाँ,
आ चुकी है, लाइफ आजकल। लाइफ वो भी आजकल उसी है लालूक भाई हाँ की। वो भी उसी पब्लिकेशन से है। और अभी इनकी। उसकी हम्म प्री बुकिंग आज आज तक है। हम्म या मुझे लगता है 1-2 दिन और प्री बुकिंग रहेगी, उसके बाद से फिर वो किताब जो है डायरेक्ट ऑर्डर पे आ जाएगी। और मुझे जहाँ तक उम्मीद है अगले हफ्ते से डिस्पैच भी उसका शुरू हो जाएगा। तो वो भी फ्लाई ड्रीम हम्म पब्लिकेशन से है। और ये ऐसा नहीं है कि फ्लाई ड्रीम पब्लिकेशन में सिर्फ डरावनी किताबें ही भी आती है। हम्म। ये लाइफ वहाँ आजकल आप जैसी किताबें भी आ रही हैं सब। बिल्कुल हाँ वो लाइफ आजकल उनका टैगलाइन ही है। कहानी हम्म कुछ हटके। हम्म, तो किताबें हाँ, जरा हटके। इनका संजीव शर्मा जी की अम, संजीव शर्मा जी का दूसरा, हाँ इनका दूसरा सवाल है कि आपको प्रेरणा कहाँ से मिलती है हॉरर लिखने की। तो ये मैंने बताऊंगा कि मैं बोलिए। आता हूँ उस सवाल पे। हम्म उसके पहले बस 2 कमेंट और हैं कि हम्म मोहिनी की कहानी कब आएगी। हम्म। इनका मोहिनी से संबंध है कब्रिस्तान वाली चुड़ैल से। एक्चुअली जो हम्म कब्रिस्तान वाली चुड़ैल लिखी है, उस चुड़ैल का जो मतलब नाम है मोहिनी है। तो मैं बताना चाहूंगा कि वो अभी एडिटिंग के लिए जा चुकी है हमारे पब्लिकेशन के हम्म, पास, तो बहुत जल्दी वो आने वाली है। और अ, सबसे मजे की बात ओके। बताना चाहूंगा कि आपने ड्रैकुला का सुना होगा, जिन किताब वो ब्रम स्टोकर ने लिखी थी। वो लगभग 420 हम्म पेजेस हैं उस किताब की। हम्म हम्म और हम्म, लगभग ये भी 500 के आसपास है। तो हिंदी हॉरर में मतलब इतनी बड़ी किताबें लिखना उपन्यास। मतलब अपने आप में, हाँ, बहुत बड़ी बात होती है। अरे और ये तो और सब ओहो। और सबसे बढ़िया आपको बोनस भी बता देता हूँ कि इसका सीक्वल भी मैं लिख चुका हूँ। तो मेरे ख्याल वाह, से वो भी बहुत जल्दी आपको दिखने को मिल जाएगी। मतलब मोहिनी का सम्मोहन बहुत लंबा चलने वाला है। हाँ तो तो हाँ, ये तो तो है। डरने के लिए तैयार हो जाए। डरने के लिए तैयार हो जाए जिनको डरना अच्छा लगता है। नहीं, एक्चुअली मैं बताना मुझे चाहूंगा तो आलोक डरने भाई, से जो हाँ, कब्रिस्तान वाली चुड़ैल का मैं जिक्र कर रहा हूँ, उस स्टोरी हाँ, में मतलब अभी लास्ट वीक में ही 10 लाख लोगों ने पढ़ी है, केवल वो वाली स्टोरी, केवल सिंगल। 10 लाख अच्छा। रीडर्स हैं उसके। और ऑनलाइन में और लगभग 5 लाख लोगों ने उससे उसका ऑडियो सुना है। तो पॉकेट एफएम नाम का एक प्लेटफॉर्म है, जहाँ ऑडियो वगैरह हाँ, जाती है, राइटर्स लोग देते हैं। तो वहाँ पिछले 1 सालों से हम्म। वो ऑल ओवर इंडिया में टॉप पर चल रही है मेरी स्टोरी, कब्रिस्तान वाली चुड़ैल। तो तो मतलब कि आपकी किताब ना सिर्फ पेपरबैक में है, किंडल में है, बल्कि ऑडियो में भी है, पॉकेट हाँ, एफएम ऑडियो पे में है, भी है, ये कह रहे हैं। पॉकेट एफएम में भी है। और वहाँ मतलब की खौफ की बात कर रहे हैं आप कि किसकी। नहीं, अभी ये कब्रिस्तान वाली चुड़ैल की बात की मैंने। खौफ अच्छा भी, तो हाँ, खौफ भी बताना मतलब चाहूंगा। चलो, आपने बढ़िया किया याद दिला दिया। खौफ की बात करो तो जिन्होंने हम्म, अभी नहीं पढ़ी है तो उसका मजा ले सकते हैं कुकू एफएम पे। ये आपको इजीली मिल जाएगी, मतलब इसका ऑडियो अच्छा अवेलेबल है, तो आप वहां जाकर सुन सकते हो। अच्छा तो ये 28 पार्ट्स में है। तो आप वहां जाकर मतलब शानदार आरजे हाँ, की आवाज में और बैकग्राउंड इफेक्ट के साथ मजे ले सकते हो। मतलब कुकू एफएम में खौफ है और हम्म। कब्रिस्तान वाली चुड़ैल और पॉकेट में है। पॉकेट एफएम पर है। तो और खौफ कब्रिस्तान अभी वाली लास्ट वीक। चुड़ैल हम्म। तो ये पॉकेट एफएम पे जो कब्रिस्तान वाली चुड़ैल है वही हाँ। उतना ही आपकी किताब में आएगा कि उसके आगे कुछ है कि नहीं। क्या है। हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल पूछा लोग जी, धन्यवाद आपका। मैं हाँ, बताना चाहूंगा कि जो कब्रिस्तान वाले चुड़ैल पेपर बैक में आने वाला है, वो कहानी काफी अलग होगा उससे। क्योंकि अभी इसमें एडिटिंग होगी और काफी कुछ बदलाव किया मैंने उस कहानी में, कि कुछ चीजें मैंने घटाई हैं, बहुत चीजें जोड़ी है मैंने। तो कहानी बिल्कुल निखर के हम्म। आएगा। तो ये पढ़कर लोगों को अलग ही मजा आने वाला है। और इसका जो सीक्वल आप लिख चुके हैं वो अभी कहीं उपलब्ध नहीं है, वो सीधा शायद नहीं, अभी नहीं, पेपरबैक वो में मेरे यहाँ पास आएगा ही है। या वो उसका अभी कहीं नाम बता उपलब्ध नहीं दूंगा, है अभी उसका नाम किताब। है जौन सार का रहस्य। एक्चुअली उत्तराखंड में एक जगह है, वहाँ हम्म। वहाँ के बारे में, वो उसकी हिस्ट्री वगैरह काफी मतलब फेमस है, महाभारत काल के टाइम से ही। तो बहुत कुछ है उसमें भी पढ़ने अच्छा। के लिए। अ, तो एक्चुअली इतना सारा डाटा हो गया कि मुझे भी प्रोसेस करने में दिक्कत हो जा रही है। और नहीं। मैं तो सबसे पहले ये बता दूं कि मुझे डरने से बहुत डर लगता है। तो और मुझे डरना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो मैं डर जाता हूँ। इसलिए इस तरह के जो नाम है, कब्रिस्तान वाली चुड़ैल, खौफ, नर पिशाच, तो अब पता नहीं आज की रात मेरी कैसी बीतेगी। तो ये प्रमेंद्र वर्मा जी कह रहे हैं कि सर, देव सर भानगढ़ पे कुछ लिख रहे हैं या ये योजना है या नहीं है, कुछ बताएं। योजना का क्या है कि परमेंद्र जी, मैं बताना चाहूंगा कि जो कब्रिस्तान वाली चुड़ैल या उसका जो सिक्वल आने वाला है, उसके लिए मैंने हम्म प्लानिंग की है कि वो बुक लेकर हम्म एक बार भानगढ़, मतलब होता है ना, जैसे आप बुक लॉन्चिंग करते हैं,
तो बुक लॉन्चिंग करने का प्रोग्राम है मेरा कि एक बुक लॉन्चिंग तो वहाँ भानगढ़। हॉरर किताबें की होनी चाहिए भानगढ़ के पास, पर हाँ शाम अच्छा, में, जैसे रात में मुझे नहीं। मुझे नहीं पता है भानगढ़ क्या है, तो थोड़ा मेरे जैसे जो और अज्ञानी लोग हैं उनको नहीं जरा नहीं भानगढ़ का क्या है कि आलोक जी, ये मतलब एशिया का सबसे मोस्ट हॉन्टेड प्लेस है। हम्म। मैंने अभी लास्ट टाइम जो कहाँ मेरा, पे है ये? ये राजस्थान में है। ये राजस्थान मैंने में, इसकी हाँ। जानकारी दी थी लास्ट टाइम, मैं लाइव आया था मिथिलेश भाई के साथ, तो हम लोगों ने स्पेशल भानगढ़ के ऊपर एक एपिसोड बनाया था। अच्छा, उसमें तो मैंने तो मैंने उसकी, दर्शक। हाँ, भानगढ़ के बारे में, हिस्ट्री, किले के बारे में, वो जो तांत्रिक की कहानी है और मतलब क्या हम्म। क्या रीजन थे, तो सब मैंने मतलब बताया हुआ है। तो आप अगर उस वीडियो हाँ। को देखना चाहें तो आप इंस्टाग्राम की आईडी पर जाकर देख सकते हैं उस वीडियो को। और मैं तो देव भाई आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर इस वीडियो के खत्म, इस सेशन के खत्म होने के बाद अगर आप यहाँ पे उसका लिंक दे दें तो हम्म। अच्छा रहेगा। है हाँ ना? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ये आपने सही सुझाव दिया। हम लोग यहाँ से सीधा वहाँ पे भानगढ़ के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेंगे। और हम्म। रावण असुर जी का कहना है कि अच्छे लग रहे हैं सर। तो ये थैंक मुझे यू। पूरी उम्मीद है कि ये मेरे बारे में नहीं कह रहे हैं, आपके बारे में कह रहे हैं। और सुनील पाल जी का कहना है कि गुड देव प्रसाद। और उन्हीं का कहना है, सुनील जी का, कि देव क्या रियल में कभी पैरानॉर्मल फील किए हैं क्या? और मैं इस पे कहूंगा इनको कि सर, इस बारे में हम पिछले जितनी भी देर से चर्चा कर रहे हैं, इस बारे में हम काफी चर्चा हम्म कर चुके हैं। तो पर हाँ, एक लाइट बता तो देता हूँ मैं आपको, हाँ, अगर हाँ, आपको हाँ, बता। मतलब हाँ। रियल में फील करना चाहते हैं तो पटलिपि पे मेरी आईडी है देव प्रसाद के नाम से। आप वहां जाकर हम्म। एक, मैंने स्टोरी लिखी है मृत्यु के बाद का अनुभव। उसमें क्या है कि मैंने हम्म। दिखाया है कि एक इंसान मर जाता है, उसके बाद वापस अपने शरीर में लौटता है, और उसके बीच में मृत्यु और वापस आने के बीच में जो जो घटनाएं घटित होती हैं, क्या क्या कैसे कैसे हम्म। क्या क्या घटनाएं घटित होती है, वो विस्तार पूर्वक बताया हुआ है मैंने। तो अगर हम्म। पढ़ लें तो काफी कुछ जवाब आपको वहां से मिल जाएगा कि कुछ साइंस से भी ऊपर है। हाँ। नहीं, बिल्कुल सही बात है ये। और जब आपका अपना अनुभव है, हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि आपकी जो बुक लॉन्च होगी वो हम्म। भानगढ़ में जाके आप करने वाले हैं। ना, ऐसा सोचा है मैंने और हाँ, नहीं, बहुत बाकी बहुत अच्छा सोचा है, बहुत अच्छा सोचा है। क्योंकि और कुछ स्पेशल मैं होना तो चाहिए, कहूँगा, हॉरर लिख रहे हैं हाँ, तो हॉरर बिल्कुल से बिल्कुल, रिलेटेड अरे कुछ बिल्कुल करें। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, मैं तो कह रहा था कि वहां पे कोई मिल जाए आपको, कोई भूत वूत, उसको दिखा के उसके हाथ से विमोचन करवाइए, फोटो खिंचवाइए कि भाई देखो, तुम्हारी किताब लिखी है, आओ पढ़ो। तो अच्छा, ये हाँ रावण असुर जी पूछ रहे हैं कि ब्रह्म राक्षस पे एक स्टोरी। हाँ, ब्रह्म राक्षस पे है ना, अपने फ्लाइट ड्रीम्स पब्लिकेशन पे मनोज, वो प्रभाकर गोलपुरिया जी ने लिखी हुई है ब्रह्म राक्षस। वो स्टोरी पढ़ हम्म। सकते हैं आप, तो बहुत अच्छी स्टोरी है वो, हमारी पब्लिकेशन से ही पब्लिश हुई है, अच्छी बात है ये तो। और रावण जी ही का कहना है कि आप दोनों ही अच्छे लग रहे हैं। तो आप थैंक यू। धन्यवाद कर चुके थे, मैं अपनी तरफ से धन्यवाद कर देता हूँ उनको हाँ, संजीव कि शर्मा जी का क्वेश्चन था कि आप किस पब्लिकेशन से बुक्स आएंगे, इसका जवाब दे दिया था। और इनका दूसरा क्वेश्चन था कि आपकी प्रेरणा कहाँ से मिलती है मैं, हॉरर लिखने को। नहीं, फिर से, मैं अभी फिर से रोक रहा हूँ ये अच्छा अच्छा। हाँ, एक्चुअली एक्चुअली कमेंट बहुत आ रहे हैं। संजीव शर्मा जी हम्म। फिर से कुछ कहा है तो मैं पढ़ दे रहा हूँ। हम्म। आपके जितने फैन हैं वो लगातार कमेंट और भूतों पे सबकी जिज्ञासा हो रही ये है। बहुत, आलोक भाई, तो ये हाँ, बहुत ही बड़ा हाँ, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही अच्छा और बहुत ही प्यारा। इसमें जितना तो डूबते फिर जाते हो अगर, ना, हाँ, उतना ही मजा आता है। तो हाँ, नहीं तो अगर आज हमारी बात अधूरी रह गई तो हम्म। मैं फिर से लेके आऊंगा आपको। और हाँ हाँ, अगर बिल्कुल। आज अधूरा रह गया तो अगले हफ्ते फिर आप समय निकाल के रखिएगा, और ये भूतों वाला तो पूरा करें। और हाँ, मैं ये भी बता दूं अपने दर्शकों को कि फ्लाई ड्रीम पब्लिकेशन में जहाँ तक मुझे पता है, और भी भूत प्रेत विशेषज्ञ हैं हमारे पास। अरे हाँ, बिल्कुल, है ना? मैं हाँ, तो दिखाता हूँ हाँ, ना तो आपको। हाँ, हाँ, दिखाई दिखाई बिल्कुल। हम्म। तो मैं बता दूं हमारे दर्शकों को कि जितने भी भूत प्रेत विशेषज्ञ हैं, अगर आप कहेंगे तो मैं उन सभी को लेके आने की कोशिश करूंगा यहाँ पे। अरे, आप तो पूरा बंडल उठा लिए देव भाई। तो शुरुआत करता हूँ मैं पहले अपनी पहली बुक से, चुड़ैलों की घाटी से। हाँ, ये मैंने लिखी थी हाँ, 2018, अक्टूबर 2018 में। हाँ। अच्छा, तो हाँ, एक मिनट देव भाई, इसी से जुड़ा हुआ हम्म, संजीव शर्मा जी का जो कमेंट था मैं पढ़ने वाला था। हाँ हाँ, वो बिल्कुल पढ़िए ना। अब, हाँ, हाँ, तो ये संजीव शर्मा जी कह रहे हैं कि फ्लाई ड्रीम पब्लिकेशन से अब तक कोई बुक नहीं ली है। चलो, आप दोनों से शुरुआत करता हूँ।
आपकी टोटल कितनी हम्म, बुक है? तो पहले मैं अपने बारे में बता देता हूँ, फिर हाँ आप पहले अपना अपने बारे पिटारा में बताइए। खोलिएगा। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। क्योंकि मेरी एक ही है, मेरे पास और कुछ और अभी लास्ट ज्यादा वीक ही आई है। हाँ, हाँ, तो लाइफ आजकल जो है वो प्री ऑर्डर में है, अभी सस्ते में मिल रही है, तो आप हम्म बिल्कुल उसको ऑर्डर कर दीजिए, और बहुत जल्द आपके पास ऑटोग्राफ के साथ पहुंच जाएगी। और अब हम्म देव भाई अपना पिटारा खोलेंगे, क्योंकि इनके पास बहुत हम्म। सारी किताबें हैं, तो इनके पास कहने के हाँ लिए बहुत तो कुछ है, तो अब आप रुक दिखाइए। मेरे पास, बात केवल हॉरर की करें तो मेरे पास, हाँ, हाँ 50 प्लस मेरे पास हॉरर नॉवेल्स हैं। तो नहीं शुरुआत नहीं, मैं आपकी करूंगा, पहले अपनी किताब, हाँ, हाँ शुरुआत चुड़ैलों कर की रहा हूँ मैं घाटी, चुड़ैलों की घाटी से। राइट ये मैंने पब्लिकेशन। पहले, सबसे पहले लिखी थी। अक्टूबर हम्म 2018 में फ्लाइट ड्रीम्स पब्लिकेशन के माध्यम से प्रकाशित हुई थी। इसे भी काफी लोगों हम्म ने सराहा था मतलब। तो फिर इसी बुक से इंस्पायर होते हुए फिर मैंने दूसरी बुक लिखी, खौफ कदमों की आर्ट। हम्म इसका हम्म फर्स्ट एडिशन 98 पेज का था। फिर ये हम्म एक साल के अंदर ही इसका थर्ड एडिशन भी आ गया। हम्म, मतलब काफी लोगों ने इसे पसंद किया, तो फिर इसे बढ़ाकर 200 पेजेस में कर दिया। हाँ, ये देख सकते तो हैं, मतलब थर्ड एडिशन में आ चुका है। और वो भी दिन दूर नहीं जब जल्दी फोर्थ एडिशन भी देखने को मिल जाए। आई होप मतलब लॉकडाउन वाला जो एडिशन मिले तो फोर्थ एडिशन ही ना हो, मेरे लिए सरप्राइज ना हो, बिल्कुल, क्योंकि हाँ, काफी लोगों द्वारा पसंद की जा रही है। उसके बाद मैं हम्म, बात करूं ये वेयर इज द वेयरवुल्फ, ये हमारी फ्लाइट ड्रीम्स पब्लिकेशन से ही है। ये जबरदस्त थ्रिलर स्टोरी है, नितिन मिश्रा तो द्वारा लिखी गई है। और हाँ, ये भी नितिन मिश्रा नितिन जी की मिश्रा है द्वारा ये। ही लिखी गई है, हाँ रेनाट मिडनाइट। हाँ, तो फिर हम्म अभी तो रावण असुर जी बात कर रहे थे ब्रह्म पिशाच के बारे में, तो मैं बताना चाहूंगा, ये देखिए हम्म हमारे पब्लिकेशन से ब्रह्म पिशाच लिखी हुई है प्रभाकर पांडे जी ने। तो आपका जवाब हाँ, मिल चुका है, कि आपको मिल लग गया, गया होगा कि हाँ, हाँ मैं सही कह रहा था। तो ये भी अच्छी किताब है, मैंने हम्म सारी किताबें, ऐसा नहीं कि मुझे कलेक्शन करने का शौक है, ये सारी किताबें मैंने पढ़ी हुई है। आप पर्सनल रिकमेंड मतलब कुछ हम्म, भी चाहते हैं कि पूछना चाहते हो कि कौन सी कहानी बेस्ट है, बुक बेस्ट है, तो मैं आपको बता हाँ, सकता हूँ। हाँ, इसके अलावा भी हाँ, काफी स्टोरी है, मतलब ये देखिए इतनी पकड़ के बैठा हुआ हूँ। तो ये सारी हॉरर हैं, तो हाँ, सही बात इन है पे ये, जिक्र हाँ। करने बैठ जाए तो काफी टाइम लग जाएगा, आलोक भाई। मुझे लगता है 3-4 एपिसोड तो निकल जाएंगे, हाँ, 1-1 घंटे बताया के। तो 50। हाँ, तो तो मैं एक चीज ये भी सही बात क्लियर करना चाहूंगा, मेरे भी जितने फैंस हैं तो ये मत सोचिए कि मैं केवल हॉरर नॉवेल्स ही पढ़ता हूँ। मैं यात्रा वृत्तांत, रोमांटिक, हर टाइप की स्टोरी पढ़ता हूँ, पर मुझे सबसे ज्यादा जो पसंद है वो यात्रा वृत्तांत है। क्योंकि 99% लोग यही सोचते होंगे कि मैं हॉरर लिखता हूँ तो हॉरर ही पसंद करता हूँ, पर मेरी पहली पसंद यात्रा वृत्तांत होती है। चाहे किसी भी राइटर की हो, मैं यात्रा वृत्तांत पढ़ना बिल्कुल नहीं छोड़ता। उसके बाद दूसरे नंबर और पर एक आता है लव हॉरर। स्टोरी और एक लव हाँ स्टोरी भी आप लिख रहे हैं, आप लिख भी रहे हैं। हाँ, लव स्टोरी लगभग कंप्लीट है वो मतलब समझिए हम्म, मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है, वो पिछले 2 सालों से लिख रहा हूँ। अरे, हाँ, तो तो उस किताब तो से जो मुझे लोग ये जितनी सोच उम्मीद रहे हैं है, कि जितनी, हाँ, हम्म, मुझे मतलब बिल्कुल, हॉरर कितनी से उम्मीद जितनी है? उम्मीद नहीं है, इस किताब से बहुत ज्यादा उम्मीद है जो आने वाली है। नहीं तो हाँ, तो मैं यही कह रहा था कि जितने लोग ये सोच रहे हैं कि देव भाई सिर्फ भूत प्रेतों और चुड़ैलों में हम्म लिखते हैं, उनके बारे में लिखते हैं, तो ऐसा नहीं है, वो प्रेम पे भी लिखते हैं। और 2 साल का उनका जो प्रेम का मेहनत है, हम्म वो निकल के आएगा, काफी उम्मीद है उनको उस किताबों से, और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे पाठक जो है वो आपकी उम्मीदों पे खरा उतरेंगे। और आजिम भाई कह रहे हैं कि देवेंद्र जी आपकी हॉरर लेखनी का बहुत बड़ा फैन हो, लेकिन कृपया नरपिशाच की पहली कहानी का विस्तार में नॉवल लिखें। किताब की हम्म बाकी कहानियां भी बहुत शानदार हैं, लेकिन पहली कहानी जो मुझे सबसे बेहतरीन लगी, उसको सिर्फ 27 पेजों में समेट दिया गया, तो मुझे लगा कि इसके हम्म साथ न्याय नहीं हुआ। हम्म, तो भाई इस देवेंद्र भाई, मैं यही हम्म कहूंगा कि आपने भूत के साथ न्याय नहीं किया है, बहुत अन्याय किया आपने उस नहीं भूत के तो साथ। अब मैं नहीं बताता हूँ अजीम जी, एक्चुअली जो आप किंडल पे पढ़ रहे हो अभी, वो लॉकडाउन की वजह से डालना पड़ा जल्दीबाजी में, ऐसा कह सकते हैं आप। नहीं तो मैंने जो पहला चैप्टर आप बता रहे हैं, उसी स्टोरी को मैंने डेवलप करते हुए लगभग ये लगा सकते हैं कि आप तकरीबन, हाँ 60,000 वर्ड्स की स्टोरी लिख चुका हूँ, मतलब वो नॉवेल लिख चुका हूँ जो आप कह रहे हैं, उसको अरे, डेवलप कर चुका अरे, हूँ। तो वो मैं पेपर बैक में हम्म, लाने के चक्कर में हूँ। किंडल में तो आप पढ़ रहे हो वो मतलब है वो स्टोरी, मतलब छोटी सी 27 पेज की, हम्म, और उसको मैंने हम्म, इतना जबरदस्त डेवलप किया है कि मतलब इसका कंपेयर मैं करता हूँ, एक सेकंड में दिखाता हूँ आपको। हम्म, ये हम्म, बुक आपने ड्रेकुला के बारे में सुना होगा। हम्म, ये काफी, जो ब्रम स्टोकर ने लिखी थी, इसकी काफी चर्चाएं पहले से होती रही हैं और आगे नहीं, भी होती ड्रैकुला रहेंगी। तो सब जानते हैं,
ड्रैकुला सब हाँ, जानते हैं, ड्रैकुला के बारे तो में तो ये कुछ बताने वही की मैं बताना जरूरत ही चाहता हूँ, नहीं है। हमारे इंडिया में तो ड्रैकुला होते नहीं है, तो मैं अपने अलग थीम हाँ पर नरपिशाच को लेकर आया था, जो इस किताब से काफी अलग है, लेकिन इंडियन थीम मतलब हमारे भारतीय लोक समाज की तरह पहले पर्दे की तरह लिखा गया है, तो कहानी काफी अलग हाँ। है। और वो मुझे उम्मीद है कि जो मैंने 3 टाइटल बताए थे अभी हॉरर, उसमें से एक नरपिशाच भी है, तो बहुत जल्दी दिखने को मिलेगा। बहुत ही तो, जबरदस्त स्टोरी है उस, मतलब कुछ अलग, तो काफी हट के लिखी है हाँ, मैंने वो स्टोरी। तो आजिम जी जो वो कहना चाह रहे थे वो पहले से ही लिखा जा चुका है, जो वो लिखने की डिमांड कर रहे हैं। तो हम्म। बस अब लॉकडाउन खुले, चीजें थोड़ी स्मूथ हो, स्ट्रीमलाइन हो। हाँ, बिल्कुल आलोक जी, हाँ, जैसा तो मैंने कहा काफी कि कुछ। बस लॉकडाउन खुलने की देरी है, उसके बाद लगातार 3 किताबें तो ऐसी हैं कि मतलब 3 तो हॉरर ही हैं, जो कि कंप्लीट लिखी जा चुकी हैं। बिल्कुल। तो इस बीच हमारे साथ मनमोहन भाटिया जी जुड़े हैं। नमस्कार सर। सबीर नमस्कार मनमोहन सर। सबीर खान पठान, नमस्कार आपको भी। और नमस्कार सभी जी। सबीर खान जी का कहना है कि क्या आपने चुड़ैलों की घाटी 2 कंप्लीट कर ली है? चुड़ैलों की घाटी का कहें तो जैसा मैंने बताया कि संजीव शर्मा जी का भी एक क्वेश्चन था, हम्म, इसके साथ रिलेट कर हम्म, देता हूँ। उन्होंने कहा था कि आपको इंस्पायर कहाँ से मिलते हैं, मतलब हाँ, कैसे इंस्पायर अब होते हैं। बोल ही दीजिए। हाँ, 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 और इस हाँ, कहानी का भी वैसा है, चुड़ैलों की घाटी पार्ट 2 हाँ, का। तो इसमें क्या है कि मेरी आदत है, मुझे यात्राएं करना बहुत ही ज्यादा पसंद है। मतलब मैं 1 से 2 महीने में एक लंबा टूर करता ही करता हूँ। 1000 से 2000 किलोमीटर मिनिमम होता है जिसमें, और मैं अचानक प्लान बनाता हूँ और निकल पड़ता हूँ 1 हफ्ते अरे के तो लिए। देव भाई फिर लिखते कब हो? ट्रेन में ट्रेन में मुझे अच्छा। कैरेक्टर्स भी मिल हाँ, जाते हैं और सोचने का टाइम भी मिल हाँ, जाता है। ये लगा लो आलोक भाई कि ट्रेन में क्या हो रहा है मुझे पता नहीं चलता, कब मैं हम्म। उतरा, बीच में क्या हुआ कुछ नहीं पता रहता। या तो मेरे हाथ में तो नॉवेल मोबाइल होता पे, है, या मतलब, मैं, अच्छा, मोबाइल पे ही टाइप करते रहते हैं? नहीं नहीं, लैपटॉप लेकर जाता हूँ, फिर मोबाइल भी रखता अच्छा, हूँ। अच्छा। मतलब और चार्जिंग हाँ, पॉइंट तो रहता ही है, तो दिक्कत हाँ, नहीं होती। तो काफी कुछ हाँ। क्या है कि अ, यात्राएं करने से जितनी कहानियां निकल के आई हूँ, सारी यात्राएं करने से निकली हैं। तो मैं हूँ यात्राएं करने की वजह से, तो मैं यही कहना नहीं चाहूंगा तो हाँ, कि घुमक्कड़ी का हाँ, तो मुझे हाँ, बहुत बड़ा शौक है। घुमक्कड़ी की वजह से ये हाँ, कहानी भी कंप्लीट हुई थी। ये जिसके बारे में बता रहा था, चुड़ैलों की घाटी, इस जगह पर मैं खुद गया था। विकास ननवाल हमारे मेरे एक फ्रेंड है कॉलेज के ही, उनके साथ गया था मैं इस जगह पे। हमें इसकी जानकारी केवल गूगल पे थी, और हम दोनों जब गए थे तो लगभग 18 किलोमीटर का ट्रैकिंग वाला रास्ता था, और एक भी हम्म, बंदा नहीं मिला था। तो ये लगा सकते हैं। और वहां जो वाक्य हुए थे आलोक जी, बिल्कुल पता है कैसा हुआ। एक्चुअली जब हम टॉप पर गए, तो टॉप पर जाने पर हम क्या सोचे कि यहाँ नेटवर्क तो पकड़ेगा ही पकड़ेगा। जैसे हम टॉप हाँ, पर गए, क्योंकि तो वहां पर सैटेलाइट के नजदीक नेटवर्क पहुंचे बिल्कुल हैं तो गायब। नेटवर्क तो हाँ हाँ, हाँ, नेटवर्क बिल्कुल हाँ, हाँ, गायब। उसके बाद मजेदार वाकया ये हुआ कि हम दोनों रास्ता खो गए। हाँ, जब बीच में 18 हम्म, किलोमीटर तक कोई बताने वाला नहीं मिला, तो फिर वहां कौन आता बताने वाला। तो हाँ, लगभग हम हाँ, लोग 1 घंटे के तकरीबन भटके। फिर हम लोगों ने कुछ दिमाग हम्म, उमाग लगाया कि टॉप पर गए। फिर हमने कहा यार एक मंदिर हम्म, सा दिखा था, तो मंदिर हम्म, ऊपर जाकर टॉप पर मंदिर देखा। फिर झाड़ियों में घुसते घुसते किसी तरह मंदिर तक हाँ, पहुंचे, और जबरदस्त हाँ, वाकया हुआ था। मतलब कहते हैं ना कि कुछ सिग्नल कमजोर हो जाती है, सब टीवी सीरियल्स में देखते हैं, तो वाकई में हम्म। कुछ घटनाएं वहां ऐसी घटी थी कि आज तक यादगार बनी हुई हो। तो वही आपने चुड़ैलों की घाटी 1 और 2 में उनको हाँ समेटने की हाँ कोशिश बिल्कुल। की। हाँ, वही कैरेक्टर तो भी वही है। हाँ, नहीं, अच्छा, सुनील पाल जी कह रहे हैं कि आगरा में बुक मिल जाएगी क्या? तो मुझे तो बिल्कुल उम्मीद आगरा है में कि मिल हाँ, जाएगी। बिल्कुल ऑल ओवर तो इंडिया आप कहीं भी बुक मंगवाएंगे मिल जाएगी ये। और अगर वो मेरी किताब के बारे में बात कर रहे हैं, लाइफ आजकल के बारे में, तो आज ही ऑर्डर हाँ कर हाँ। दें। कम दाम में मिल हम्म। रही है। और बिल्कुल मिल मैं जाएगी, बताना कोई चाहूंगा दिक्कत आलोक, आलोक भाई की पहली बुक द चिरकुट आई थी, वो मैंने, तब मैं उन्हें जानता भी नहीं था। मैंने वो बुक पढ़ी, फिर अचानक मुझे जब पता चला कि हमारे पब्लिकेशन जुड़े हुए, तो मुझे बहुत खुशी हुई। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ आने से पहले मैंने उनकी किताबें पढ़ी हुई थी, तो फिर एक होता है लगाव सा। तो मुझे बहुत खुशी हुई आलोक भाई कि आप हमारे पब्लिकेशन में आए, और इनकी लाइफ आजकल बुक है वो भी जरूर पढ़ें। बिल्कुल, धन्यवाद आपका कि आपने अपने अपने पाठकों को कहा है मेरी किताब पढ़ने के लिए। अब और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके पाठक भूत प्रेत पढ़ते हैं, तो प्रेम कितना पढ़ेंगे पता नहीं, क्योंकि मेरी किताब में ज्यादातर प्रेम कहानियां हैं। और रावण असुर जी का कहना है कि नहीं कुलदरा पे एक नहीं, आएगी बारी बारी। अभी मैंने जो डायरी है मेरी, उसपे 53 स्टोरीज केवल जो हॉरर हैं, वो टाइटल और आइडियाज लिख कर रखे हुए हैं। तो धीरे धीरे हाँ, बहुत हाँ, कुछ आने वाला है। और हर हाँ, तो स्टोरी, जैसे मेरी हाँ, खासियत है कि मेरी सॉरी, हर हॉरर स्टोरी एक दूसरे से अलग होती है। मतलब ये आप नहीं कह सकते हाँ, यार हॉरर लिख दिया, कुछ भी लिख दिया, तो एक दूसरे से काफी हम्म, जुदा होंगी। तो 53 टाइटल्स तो मैंने डिसाइड करके रखे हुए हैं।
तो रावण असुर और जितने भी बाकी पाठक दर्शक हमसे जुड़े हुए हैं और देव भाई के जितने दोस्त हैं, पाठक मतलब मैं जो दोस्त कह रहा हूँ वो उनके पाठक को ही कह रहा हूँ। हाँ जी, बिल्कुल। और हाँ, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इनके जो दोस्त यानी पाठक हैं वो प्रेम कहानियां भी बिल्कुल पढ़ते होंगे, इसलिए मेरी कहानियां भी पढ़ेंगे। बिल्कुल, बेशक। और मैं ये भी बताना और चाहूंगा, मैंने मन लव स्टोरीज भी लिखी हैं। लोगों ने उसे भी पसंद किया है। नहीं तो मनमोहन जी दो चीजें कह रहे हैं। एक तो कह रहे हैं कि आज देव बाबू को मत छोड़िए, 2-4 घंटे आराम से बात कीजिए। और दूसरी बात उन्होंने लिखी है कि लव स्टोरी कोई चुड़ैलों की तो नहीं है। नहीं, एक्चुअली पता क्या आलोक जी, मैं बताना चाहूंगा, जब मैं ये स्टोरी लिख रहा था तो लगभग हम्म, मैंने जब 80% चैप्टर एक में आया कि यार इसमें क्यों ना ऐसी स्टोरी जा रही है, क्यों ना एक चैप्टर हॉरर वाला रख दिया जाए। तो अच्छा। फिर किसी तरह मैंने बहुत मतलब 1 महीने तक अपने आप को मतलब समझाया किसी तरह से, नहीं नहीं, ये हर चीज में हॉरर नहीं भाई, जरूरी प्रेम नहीं है। कहानी है, अब इसमें हॉरर नहीं। हाँ, प्रेम हॉरर कहानी में हॉरर डाल रहा हूँ। तो किसी तरह से मतलब अपने आप को संभाला और हाँ, ये कम्प्लीटली हाँ, रोमांस, मतलब रोमांटिक बुक बहुत हाँ, बढ़िया बनेगी, मतलब है। तो मैं कहूंगा कि उसमें ऐसा हाँ। कुछ नहीं है, पर ये कि कहानी पढ़कर आप, तो मैं कह रहा हूँ मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है ये तो तो। तो निशांत भाई जो हमारे कवर आर्टिस्ट हैं उन्होंने अभी अभी कमेंट हम्म किया है कि कभी विशुद्ध प्रेम लिखने के विषय में सोचा है क्या। तो मुझे लगता है उनको जवाब मिल गया कि विशुद्ध प्रेम हम्म, उन्होंने बिल्कुल। ड्रीम प्रोजेक्ट उनका है, वो वही है। और बहुत ही जल्द शायद वो किताब हमारे हाथों में होगी। और अंकिता ग्रोवर जी का वो हम्म। पूछ रहे हैं कि ये कौन सी बुक है। अब इस समय तो मुझे लगता है वो अंकिता जी, किस बुक के बारे किस, में बात कर रही थी। हाँ, मेरे वही। ख्याल से तो अगर मैं लाइफ आजकल की बात कर रहे हैं तो आलोक भाई ने लिखी है। हाँ वो बिल्कुल। रोमांटिक नॉवेल है, तो आप, और नॉवेल नहीं है, वो हॉरर के कहानी बारे में तो संग्रह आपको है। पता ही है। कहानी संग्रह है, तो हाँ, मेरे हिसाब से आपके बारे कहानी में पूछ रही संग्रह। होंगे, क्योंकि खौफ तो इन्होंने पढ़ी हुई तो है। अच्छा, तो बिल्कुल फिर शायद अगर ये मेरी किताब के बारे में पूछ रही हैं तो मैं फिर से हम्म बता दूं कि मेरी किताब लाइफ आजकल है, जो फ्लाई ड्रीम पब्लिकेशन और कहानियां डॉट कॉम के कोलेबोरेशन से आ रही है। और अभी प्री ऑर्डर चल रहा है उसका, और सस्ते में मिल रही है। और अभी अगर आप ऑर्डर करेंगे हम्म तो ऑटोग्राफ मिलेगी, और जल्दी ही मिल जाएगी, मुझे पूरी उम्मीद है। तो अगर आप मेरी किताब के बारे में पूछ रही हैं तो इतनी जानकारी मुझे लगता है। और कुछ जानना चाहते हैं तो वो भी पूछ सकते हैं। और देवेंद्र भाई की किताबों के बारे में तो हम चर्चा कर ही रहे हैं कि चुड़ैलों की घाटी, नरपिशाच और खौफ और पता नहीं क्या क्या, इतना सब एक्चुअली डरावना पता है आलोक लिख भाई, देते हैं। कहानी लिखनी, हाँ, हाँ, कहानी तो लिख लेते हैं, हाँ, सबसे ज्यादा माथा पच्ची होता हम्म, है पता है किस चीज में, कि इसका हाँ। टाइटल क्या डिसाइड किया जाए, जो कि पाठक पढ़े तो मतलब उन्हें लगे कि बिल्कुल। हाँ, मतलब किताबें देखें तो मतलब टाइटल देखते ही किताब हाथ में पकड़ ले। जैसा इसके साथ हुआ था सही कि बात जब मैं बुक फेयर में गया है। था कुछ दिनों के लिए, तो हाँ, हमारे पब्लिकेशन फ्लाइट ड्रीम्स पब्लिकेशन भी गई थी वहां पे, हमारी टीम। तो वहां ये हम्म, किताबें मतलब जहां भी रखी हुई थी, बच्चे से लेकर बूढ़ों तक को मैंने देखा कि किताबें लेना तो बात की बात है, पर सबसे पहले बुक जरूर उठा रहे थे। क्यों? क्योंकि पहले तो इसका टाइटल अट्रैक्टिव है, फिर दूसरा टाइटल इसका, कवर। टाइटल और हाँ, कवर, कवर और टाइटल दोनों। तो हाँ, तो दोनों जबरदस्त। जरूर मतलब शुरू से लास्ट तक जरूर पलटते थे पेज। हाँ। उसके बाद मतलब वो बात अलग है कि 2 दिन में सारी किताबें वहां से मतलब बिक गई थी, ये खुशी की बात है। पर लोगों को ना बड़ा बिल्कुल। फर्क पड़ता है कि मतलब कहानी जो लिख रहे टाइटल के साथ जस्टिफाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। हाँ, तो तो आपके साथ ये भी जो कुछ नए इंसिडेंट हुए क्या लेखकों। आलोक भाई? मैं जानना चाहूंगा नहीं लाइफ नहीं, बिल्कुल आजकल के बिल्कुल बारे में, कि जैसे आपने लाइफ नहीं, आजकल बिल्कुल हुआ है। वो कहानी संग्रह जो लिखी तो टाइटल के लिए। हाँ, हाँ। नहीं, मुझे सबसे बड़ी समस्या टाइटल सोचने में ही होती है कि कहानी तो मैं सोच लेता हूँ। हम्म। आ, हाँ, बड़ी यही समस्या यही ये मैं होती है सुनना कि इसका चाहता था। टाइटल क्या रखा जाए। हाँ, इसका हम्म टाइटल क्या रखा जाए। हम्म और जो हमारे नए लेखक जो तो देव भाई ने बहुत सही बात की है कि टाइटल ऐसा रखिए कि टाइटल देखते ही मन में आ जाए कि यार ये किताब में क्या होगा। हम्म तो टाइटल और कवर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और फ्लाई ड्रीम पब्लिकेशन के कवर की तो बात ही क्या करनी, निशांत भाई यहीं पे है। अ, और थोड़ा सा ऊपर हूँ हम्म। क्योंकि बहुत सारे कमेंट है, देव भाई के इतने पाठक आ गए हैं कि मेरे सवाल तो रह ही गए। तो अच्छा, सुनील बाल जी का कहना है कि देव कभी जेएसपीएल रायपुर में भी पैरानॉर्मल एक्टिविटी देखी थी क्या। ये बात, जेएसपीएल रायपुर में भी पैरानॉर्मल एक्टिविटी देखी थी क्या कभी आपने।
हाँ, ये बात कर रहे हैं जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड की। हम हाँ लोग रायपुर हाँ में हाँ। साथ में काम करते थे। ये इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से थे, हम्म। मैं मैकेनिकल से था। मैं बताना चाहूंगा कि राइटर होने के साथ साथ मैं मैकेनिकल इंजीनियर भी हूँ। अरे वाह, तो मैं भी मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। हम्म, हाँ, ओह तो बहुत आज अच्छी दो बात। मैकेनिकल इंजीनियर जुड़े हैं, थोड़ा टेक्निकल बात कर ही लेते हैं फिर, ये हाँ सब हाँ रहने बिल्कुल। तो देते हैं। मैं हाँ हाँ। हाँ 2012 में जिंदल पावर एंड स्टील लिमिटेड में था। रायपुर में पड़ता है हम्म ये जगह। तो हम दोनों साथ हम्म में ही जॉब करते थे। अब मेरे रूममेट भी थे, मतलब साथ ही हमारा आना जाना सब चीज था। तो एक बार वहीं पे हम्म कोई बगल में प्राइमरी स्कूल थी, मतलब वो गर्मियों का छुट्टी था तो 1 महीने के लिए स्कूल बंद होते हैं, सरकारी स्कूल, पता ही होगा आलोक जी। तो वहाँ बिल्कुल। हाँ बाहर से ताला लगा हुआ रहता था, और मैं ना क्या करता था, घर में बात करना हो कभी, तो मैं ना उधर ही जाकर बात करता था क्योंकि उधर सन्नाटा होता था। तो हुआ क्या कि शुरुआत के हाँ 2-3 दिनों तक तो मैं गया वहां। फिर अंदर ना कुछ हाँ किसी की चेयर खिसकाने की आवाज आई, जो लोहे लोहे की बनी हुई थी ना, स्टूल टेबल ये सब। हाँ मैंने देखा कि अरे हाँ ये कौन हाँ खिसका रहा। फिर मैंने देखा ये तो ताला लगा हुआ है। हाँ मैंने नहीं, पहले दिन मैंने सोचा हाँ कि कोई गार्ड वगैरह होगा। फिर मैं दूसरे दिन वो गए हाँ, बात करने, तो उन्होंने कहा यार वहाँ कौन खिसका रहा है। वहां तो कह रहे हम्म। ताला बंद रहता है। मैंने कहा क्या बात कर रहे हो, ताला बंद रहता है वहां? तो मैंने भी ये आवाज सुनी। मैंने सोचा गार्ड वार्ड रहता है। कह रहे यार सरकारी स्कूल में कौन गार्ड रहता है। तो फिर मतलब हम दोनों गए थे बाद में। तो मैंने देखा कि मतलब हम दोनों बात कर रहे थे, तो अचानक फिर से वो आवाज आई। हमने देखा वो चेयर खिसकते हुए। तो अच्छा, आपने फिर हम चेयर दौड़ खिसकते के हुए गए वहां। हाँ देखा हम हम्म, लोगों ने। तो फिर अच्छा। वहां हाँ जाते ही हाँ जाते ही वहां देखा। मैंने कहा अरे ये ताला बंद है, कोई ऐसा मजाक रोज क्यों करेगा। तो उसके बाद हमने मोबाइल हाँ उठाया और हम भागे। हम के यहाँ बातें नहीं करने आना। बात नहीं करना, अब हम घर में कमरे में बात करेंगे। तो ये घटना तो मतलब काफी मजेदार हुआ था। मतलब कहने अरे का मतलब है कि मजेदार हुआ था 1 हफ्ते मतलब। तक तो मैं सस्पेंस रहा आलोक भाई, क्योंकि मैं सोचा था कोई गार्ड वगैरह हम्म रहता होगा। जब उन्होंने मुझे बताया कि यार वहां तो हम्म, ताला बंद रहता है, तब मुझे पता चला वो ऐसा है। मतलब तो हाँ, मतलब जो भी भूत वूत था वो वहाँ रोज आपकी बातें सुन रहा था। तो हम हाँ, एक्चुअली देखो तो आलोक भाई, मुझे क्या होता है उम्मीद ना, है। जब हम किसी फोन पे बात कर रहे हो ना, तो हम खो जाते हैं उन्हीं बातों में। कभी हो कभी वो जाता इंसिडेंट बिल्कुल आजू बाजू होता है तो पता नहीं चलता है। पर कभी बिल्कुल। अनचाहे कॉल आ जाते हैं, जैसे कोई बोर कर रहा हो तो ध्यान कॉल पे ना हो के आपकी आंखें इधर उधर घूमती इधर हैं। उधर तो तो मजबूरी भी होती कॉल अटेंड करना कि वो सामने वाला बुरा ना मान जाए। तो उस टाइम ऐसा हुआ था। तो ध्यान इधर उधर चला गया, तो मैंने देखा तो मैंने कहा हो, इससे अच्छा था कि कॉल रिसीव ही ना करे उधर जाके। रहने ही देते, रहने ही देते, हाँ उधर जाके बात नहीं करें। और मैं जो कह रहा हम्म। था कि भूत आपकी बातें सुन रहा था 1 हफ्ते तक, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने कोई ऐसी बात नहीं की होगी कि भूत को बुरा लग जाए, और हाँ आलोक भाई, कुछ ऐसी एक्चुअली चक्कर ये डरावनी है कि भूत। बैचलर्स लाइफ में दिक्कत भी बहुत है। उस टाइम हम लोगों ने रूम हम्म। चेंज करने का सोचा। तो हम दोनों हाँ हाँ बंदे गए रूम चेंज करने के लिए। तो हम जहाँ भी रूम हाँ जाते थे, अच्छा खासा किराया जितना मांगते थे हमने तैयार रहते थे। तो होता ये था हाँ कि वो हाँ। बोलते थे आप बैचलर हो। मैंने कहा हाँ। कह रहे हम बैचलर को रूम नहीं देते। मैंने कहा अरे यार, अब मतलब रूम लेने के लिए हमें ये शादी करनी ये पड़ेगी। ये सबसे बड़ी तो, समस्या है कि लोग तो बैचलर को पता नहीं रूम क्यों नहीं देना चाहते हैं। उनकी हाँ। नजर में बैचलर ऐसे कौन खराब प्राणी होते हैं कि हम्म। उनको रूम ही नहीं देना है। हाँ, हाँ, क्योंकि आप तो इस बैचलर जो भी चक्कर करेंगे में आपको तो हाँ बल्कि पता जो चल जाएगा कि क्या कर रहे हैं कैसे, वो तो पता चल जाता है क्योंकि सारे रूल्स रहते हैं उनके। लेकिन तब मुझे पहली बार ऐसा एहसास हुआ कि बैचलर होना भी गुनाह होता है। फिर वापस हम उसी रूम में आ गए। हम लोगों ने रूम चेंज नहीं किया। वही भूत वाले हाँ क्या भूत के करें पास। अब सही शादी तो बात कर है नहीं जब सकते हाँ थे रूम के लिए। हाँ, नहीं रूम के लिए शादी नहीं कर सकते, सही बात है। और जब इंसान रहने को जगह नहीं देंगे तो भूत तो कम से कम रख तो रहा है, चेयर ही इधर उधर हाँ कर रहा है ना। हाँ, हाँ, बाकी वही है, है चेयर उसकी सर पे तो बात मार आराम नहीं से। रहा। तब उसको उसको नई लोकेशन पसंद आती होगी इधर, या हो सकता है आप जो बात करते रहते थे मोबाइल पे, उससे परेशान होके उसको इरिटेशन होती होगी, इसलिए चेयर इधर उधर हाँ खिसका रहा वो होता होता होगा। ही है। हाँ, उनके एरिया में तो चला गया तो शायद उन्हें लगता होगा, कह रहे कि हम हाँ तो उन्हें आपके एरिया में थोड़ा आते नहीं, आप हमारे एरिया में आ रहे हो। आप हमें तंग करने के लिए आ गए, अब हम थोड़ा शिफ्ट हो जाते हैं। तो बिल्कुल आजिम भाई और रावण असुर जी दोनों धन्यवाद कह रहे हैं, तो धन्यवाद सर आपको भी। और निशांत मौर्य जी नमस्कार कह रहे हैं देवेंद्र भाई आपको। नमस्कार और नमस्कार। बंधु कॉमिक्स के लिए हॉरर स्टोरी लिखेंगे क्या? हॉरर कॉमिक्स डार्क फिक्शन, लीजिए आपके लिए एक प्रोजेक्ट आया है वाह। सैयद एम रजा का। हाँ ये बिल्कुल। कमेंट आप पढ़ धन्यवाद। लीजिए। हाँ धन्यवाद सैयद जी। हाँ। मैं बताना चाहूंगा कि मेरे दिमाग में काफी कुछ, मतलब कुछ स्टोरीज हैं जो मैंने पहले से डिसाइड करके रखा हुआ है कि मतलब हम्म हॉरर स्टोरीज लिखना है, मतलब कॉमिक्स के हम्म लिए। तो उसमें से एक का ये है, ये है 50, हाँ 50 पेज की स्टोरी है। इसे अभी और हाँ बढ़ा सकते हैं। प्लस ये हाँ, मतलब कॉमिक्स के लिए जबरदस्त स्टोरी है। हम्म, हम्म।
चुड़ैलों की घाटी। तो इस टाइप की मेरे पास नहीं काफी तो शॉर्ट स्टोरीज भी हैं। तो मैं ये तो एम रजा जी से कहना चाहता हूँ कि अगर वो इनसे संपर्क करना चाहते हैं तो तुरंत इनको पकड़ लें, क्योंकि ये फ्री हाँ नहीं हाँ रहते हैं, बिल्कुल, बहुत मैं किताबें लिखते रहते हैं। मेरा तो ये हाँ, ड्रीम प्रोजेक्ट है, ये क्योंकि आलोक जी बताना चाहूंगा, जब दूध के दांत टूटे भी नहीं थे तब से हमारी जो शुरुआती दौर होता है, हम कॉमिक से ही शुरुआत करते हैं। कहीं ना कहीं कॉमिक आपने नहीं भी करते, कॉमिक से सही ही बात शुरुआत करी है, होगी। फिर बिल्कुल कॉमिक्स बिल्कुल का बिल्कुल। फिर दायरा बढ़ता जाता है, तो नंदन, चंपक, बालहंस, ये सब फिर आते जाते हैं। मे, तो वही मेरा कहूंगा, मेरा शुरुआत तो मेरा हमने उल्टा कॉमिक्स था। से किया है, तो फर्स्ट लव तो नहीं कॉमिक्स ही है। मैंने अपने बारे में लाइव आजकल में जो अपने बारे में लिखा है, उसमें हम्म, मैंने बताया है कि मेरी शुरुआत वही चंपक, लोटपोट, नंदन, बालहंस, नन्हे सम्राट, इन चीजों नन्हे से हुई। सम्राट। हम्म, और उसके बाद जो मैंने सबसे पहली कॉमिक्स ली थी वो नागराज की कॉमिक्स थी, जहरीले नाम था उसका। और बिल्कुल। आज भी वो कॉमिक्स मेरे पास है। तो हम्म, और उसके बाद से तो फिर वो गाड़ी आगे चलती रहती है। तो ये हाँ तो कॉमिक्स के लिए लिखवाने के लिए अगर आपसे संपर्क करना चाहते हैं रजा जी, बिल्कुल, तो डिस्कस कीजिए तुरंत मेरे संपर्क साथ, मेरे करें। पास काफी सारे आइडियाज हैं मेरी स्टोरीज को लेकर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो और व्योमा जी जुड़ी हैं, तो नमस्कार मैम। नमस्कार व्योमा जी। और कुणाल झा कह रहे हैं कि नमस्कार आप दोनों को, तो नमस्कार आपको भी। नमस्कार नमस्कार। और सुनील पाल, सुनील पाल जी कह रहे हैं कि गुड आलोक जी, तो धन्यवाद सर आपको भी। कि अच्छा, निशांत जी कह रहे हैं कि चलिए अब तो इस सवाल का जवाब दे ही दीजिए, कि हम्म, देवेंद्र जी ऐसा क्या हुआ जो हॉरर आपका सबसे प्रिय विषय है। हॉरर का ये हुआ कि देखो, मैंने बताया जैसे कि मेरे घुमक्कड़ी का शौक रहा शुरू से ही, तो मैं कहीं भी जाता था तो होता है कि उस स्थान को लेकर एक ना कोई एक पुरानी कहानी जरूर होती थी। तो वो कहानी सुनना, प्लस फिर जब बचपन में हम सोया करते थे दादाजी लोगों के साथ बाहर आंगन में या कहीं भी, तो हम उनके साथ इसलिए सोते थे कि वो हमें रात में कहानियां सुनाएंगे। तो और हाँ, हाँ, तो वो एक सुनहरा दौर हुआ करता था, तो वो कहानियां सुनाते थे। पहले तो नंदन, चंपक, बालहंस टाइप की स्टोरी सुनाते थे। फिर जैसे जैसे एज बढ़ती जाती थी, हम ज्यादा परेशान करने लगे, नहीं नहीं एक और कहानी सुनाओ, सुना दिया। या किसी गांव की कहानी हम्म, होती थी, तो कहीं ना कहीं से वो कहानियां दिमाग में खटकती रहती थी। क्योंकि वो कहानी हाँ, कोई तो आधी अधूरी होती थी। फिर होता है कि जिन चीजों को हम लोगों ने देखा नहीं है, तो उसके पीछे हम ज्यादा करते करते कब मैं इसमें पूरी तरह डूब गया, अब मुझे खुद पता नहीं लगा, और अब बिल्कुल मजा आता है। तो रावण असुर जी कह रहे हैं कि आपकी किताब पे फिल्म बननी चाहिए। तो बिल्कुल सही हाँ कह रहे हैं। अब ये बात तो डायरेक्टर ये प्रोड्यूसर मैं, कहे, कोई फिल्म वाला कहे, तो मजा आ हाँ जाए। मैं बताना चाहूंगा कि ये मैंने बताया था, ये कब्रिस्तान वाली चुड़ैल जो 10 लाख लोगों हाँ, ने मतलब पढ़ी है, और उस पर बढ़िया। मतलब मूवी हाँ, का आया हुआ है। तो अभी एक्चुअली मैं हाँ, निकलने वाला ही था मुंबई के लिए, तो उस टाइम हम्म, लॉकडाउन लग गया, तो उसमें बहुत जल्द आपको मूवी देखने को मिलने वाली। शूटिंग वगैरह डेट्स आ गई थी, स्टार्ट होने वाली थी, 1 हफ्ते का टाइम था। लॉकडाउन की वजह से मैं मुंबई नहीं जा पाया। अब लॉकडाउन के बाद अरे बहुत वाह, जल्द आपको बधाई दिखने हो। को मिलेगी। थैंक यू कब्रिस्तान थैंक यू। वाली चुड़ैल। अभी अभी आप कहाँ पे हैं? इस कहानी, अभी मैं देहरादून में हूँ। तो देहरादून से मुंबई, अरे वाह। तो मुझे भी बताइएगा जब आप मुंबई जाए, तो मेरा भी थोड़ा प्लान है मुंबई जाने का। तो फिर बिल्कुल साथ बिल्कुल में ही मैं, मुंबई पहुंचे। एक बार हाँ हाँ चीजें थोड़ी बिल्कुल ठीक हो बिल्कुल। जाए, तो मुंबई में बिल्कुल बैठकी एक बार लगे। लॉकडाउन का। और तो और निर्महेंद्र शर्मा जी कह रहे हैं कि देवेंद्र प्रसाद एकमात्र ऐसे लेखक हैं जो कब्रिस्तान वाली चुड़ैल को लेकर भी रोमांटिक सीन लिख लेते सही कहा इन्होंने, क्योंकि जो कब्रिस्तान वाली चुड़ैल है उसमें काफी कुछ मतलब ऐसे सीन हैं जो मतलब साफ सुथरी सीन है, पर रोमांटिक व्यू से देखा जाए तो काफी मतलब ऐसा है। जैसे मैं एक इंसिडेंट बताता हूँ, उसमें क्या है कि बस के दौरान एक एक बस में कोई लड़का और लड़की रहते हैं, जो हमारे स्टोरी के मेन कैरेक्टर होते हैं। वो हैं। जा रहे होते हैं, तो दोनों में काफी झड़प होती है। वो हरियाणवी लैंग्वेज में बोलती है अनाप शनाप, वो भी उसका जबरदस्त जबरदस्त जवाब देता है। तो जो उन दोनों के हम्म, बीच में बातें होती है ना, वो इतनी जबरदस्त मतलब है, शब्द वगैरह चयन किया हुआ मैंने, कि जो भी पढ़ेगा ना तो मतलब मजा आ जाता है। और फिर अचानक से कुछ ब्रेक लगता है बस में, काफी कुछ उसमें घटना है, जिन्होंने उस घटनाओं को मतलब कहानी को पढ़ा है, उस घटनाओं का जिक्र जरूर किया है। हाँ। अच्छा, ये निशांत भाई का कहना है कि देवेंद्र जी, मैंने सुना है कि आप अपनी कहानियों को लेकर महिलाओं के मध्य काफी प्रसिद्ध हैं, जबकि हॉरर महिलाओं का प्रिय विषय नहीं है। तो आपके इस चार्म की हम्म, वजह क्या है? गुड हाँ ये लुक्स, बहुत मैं अच्छी तो बात यही है कहूंगा। इन्होंने
मुझे इस बात की खुशी है, जैसे मैं बताऊंगा कि मैं कुछ स्टोरीज अपलोड करता हूँ प्रतिलिपि वगैरह पे, तो वहां मैं क्या करता हूँ कि रात को 2 बजे स्टोरी अपलोड करता हूँ शुरू से ही। अरे तो हाँ हाँ हाँ, और हॉरर हाँ हॉरर स्टोरी उसी टाइम अपलोड करता हूँ। तो जब मैं 3 बजे देखता हूँ तो उसमें एक्चुअली पता चल हाँ जाता है। तो उसमें जो शुरुआत के 100 रीडर्स होते हैं, 100 रीडर्स में हाँ 80 तो महिलाएं होती हैं। तो मतलब हम्म। महिलाओं को भी मतलब काफी आकर्षित कर रही हैं हॉरर स्टोरीज, और काफी पसंद की जा रही है आजकल के टाइम में। तो मैं कह रहा हूँ देश बदल रहा है भाई अब, मतलब महिलाएं भी पसंद करती हैं हॉरर स्टोरीज। तो मुझे इस बात की खुशी होती है कि हर कोई पढ़ना चाहता है हॉरर स्टोरी, मतलब बंधी हुई सीमा में नहीं। क्योंकि कॉलेज लाइफ में होता है कि लोग रोमांस पढ़ेंगे या वो पढ़ेंगे, मतलब काफी टाइप की कहानियां होती हैं। पर मैं हॉरर को लेकर ज्यादा एक्साइटेड रहता हूँ कि यार मतलब रात को भी 2 बजे कोई, मतलब कहते हैं ना कि लड़कियां पढ़ रही हैं, जो कोई कोई छिपकली से डर जाती हैं वो इतनी हॉरर स्टोरीज पढ़ रही हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है मुझे। पर्सनली मुझे इतनी खुशी होती है कि मतलब कि पढ़ रही हैं इतनी रात में, तो मैं बड़ा एक्साइटेड रहता हूँ। देखो देव भाई, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आपकी स्टोरी से प्रभावित हैं, होंगी, बिल्कुल सही बात है। आपसे ज्यादा प्रभावित होंगी। तो देखिए, अ, ये और ये सुनील पाल जी का कहना है कि आलोक जी आपकी बुक जरूर पढ़ूंगा, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और व्योमा जी, हम्म, वो कुर्सी खिसकाने वाली बात पे उनका कमेंट आया है कि बाप रे। और व्योमा जी, ऐसा नहीं है। अभी अभी देव भाई ने कहा है कि बहुत सारी जो महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, वो इनकी कहानियों को बहुत पसंद करती हैं। तो हम्म। अब क्या ही कहें। और निशांत भाई का कहना है कि वेम्पायर पर किताब कब ला रहे हैं। देखिए अभी तो जैसा बताया कि नर पिशाच आने वाली है, तो नर पिशाच का सीक्वल वेम्पायर हो सकता है। ये बढ़िया आइडिया दिया आपने ये कर सकता हूँ मैं। तो लेकिन अभी नर चलिए, पिशाच के आने के बाद ही। तो निशांत भाई को भी फिर अब वेम्पायर का कवर बनाने के लिए वो तैयार हो जाए। अरे वेम्पायर इनकी तो को तारीफ जितनी वेम्पायर की जाए कम है। मैं एक बार बताना चाहूंगा आलोक वही भाई, वही। ये हमारे हाँ टीम फ्लाई ड्रीम्स के स्टार मतलब कवर डिजाइनर है। मतलब इतने बढ़िया आर्टिस्ट हैं कि खौफ का कवर जिन्होंने भी देखा होगा उन्हें मैं बता दूं, इन्होंने ही डिजाइन किया था, इन्होंने ही बनाया था। तो कहीं ना कहीं एक तरह से और कवर से भी काफी फर्क पड़ता है किताबों के ऊपर। नहीं तो क्योंकि देव भाई, मैं हम्म, भी आपको एक चीज बता दूं, आपने मुझे एक चीज बताई है तो कि हम्म, निशांत भाई मेरे शो पे हैं। हम्म, और यहाँ पे हमने खौफ के कवर की भी बात की थी। तो हम्म, आपसे पहले आपकी किताब की चर्चा यहाँ पे हो चुकी है। आप बाद में आए हैं, हम्म, आपकी किताब पहले आ चुकी थी यहाँ पे। हम्म, तो और हाँ, नृपेंद्र जी कह रहे हैं कि ये सबके साथ होता है कि बैचलर को रूम नहीं मिलता है। तो बिल्कुल सही बात है ये। हाँ मोस्टली और होता है, मतलब 99% मान के चलो आप। अच्छा, निशांत जी का एक थोड़ा व्यक्तिगत प्रश्न है कि हम्म। वो भूत थी या भूतनी जिसे आपसे प्रेम हो गया हो। वो कुर्सी वाली जो बात है, जो कुर्सी का कुर्सी तो वाला ये है जो कि इंसिडेंट आपने, तो जो भूत या इंसिडेंट हुआ भूतनी था तो एक, कोई भी है कि। ये हाँ ये तो दिख नहीं पाई थी, पर यह है कि एक हफ्ते तक तो हम उस तरफ गए नहीं थे। फिर धीरे धीरे हम्म, दायरा हम बढ़ाते गए, पहले 2 मीटर तक जाते रहे, फिर धीरे धीरे बात करना शुरू कर दिया। क्योंकि भाई जब रूम ही नहीं मिला, हमारे पास ऑप्शन ही नहीं थे, तो हमने रहना शुरू कर दिया और फिर एडजस्ट हो गए थे उसके साथ और ये निशांत जी का कहना है कि काफी व्यस्त लेखक हैं देवेंद्र जी, तो बिल्कुल सही बात है। लॉकडाउन में 4 किताबें लिख ली हैं उन्होंने, जो अगले 2 महीने में आने की उम्मीद है। और व्योमा जी का कहना है कि रजा जी स्वयं भी हॉरर लिखते हैं। तो बिल्कुल सही बात है। और रावण असुर जी कह रहे हैं कि फिल्म वाह। तो बननी ही चाहिए। तो बिल्कुल फिल्म तो बन ही रही है, बस ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। और लॉकडाउन की वजह से। और नीलम कौशल, हम्म। जानते हैं आप। हाँ जी, हाँ जी, हमारे मेरे रेगुलर रीडर्स हैं ये सब। बिल्कुल, तो अब इसीलिए मैंने पूछा है क्योंकि जो हम्म, इन्होंने जो बात बताई है वो अभी तक आपने बताई नहीं है कि हम्म। देवेंद्र प्रसाद जी का हॉरर प्रिय विषय है क्योंकि इनको चुड़ैलों से विशेष लगाव है। हाँ काफी कुछ ऐसा। कह सकते हैं ऐसा। मैं बताऊंगा, मैं बताना चाहूंगा कि मैं शादीशुदा नहीं हूँ जो इसको हम्म डायरेक्ट रिलेट किसी और से कर सके हम्म। तो अच्छा, मतलब हर मेरे कहने का आशय है। यही है कि क्योंकि लोग परेशान से हो जाते हैं, कुछ लोग जो कंपेयर हम्म। करने लग जाते हैं, तो ऐसा करना नहीं चाहिए, मैं नहीं मैसेज देना चाहूंगा नहीं नहीं, ये जो आपने आपने जो बात बताई कि आप शादीशुदा नहीं हैं, तो ये जो हम्म, आपकी जो रेगुलर रीडर्स हैं उनके लिए मुझे लगता है बहुत
तो अच्छी बात है, खुशखबरी है। अगर हाँ, नहीं अगर किसी को नहीं इंटरेस्ट नहीं हो नहीं, मेरे तो वो कहने का ये सीधा आशय नहीं सीधा। था। नहीं नहीं, मैं नहीं, आशय मेरे समझ कहने गया का आपका, कि उन पाठकों से जो रीडर्स हैं रेगुलरली, जो पढ़ती हैं, और अगर वो संपर्क करना चाहें तो देव भाई को तुरंत संपर्क करें, क्योंकि ये शादीशुदा नहीं है, फ्री हैं। और चुड़ैलों में भी इनका कोई ऐसा चक्कर नहीं चल रहा है। तो बिल्कुल उपलब्ध है, संपर्क किया जाए। नहीं नहीं, तो फर्स्ट चॉइस तो मेरी यही है। चुड़ नहीं, पहचान दिलाई है तो मैं तो इन्हें ही पहले सामान अ, देता हूँ। ये देव भाई, ये गड़बड़ कर रहे हैं आपकी। चुड़ैल फर्स्ट चॉइस नहीं है, ठीक है। इंसानों पे आइए। चुड़ैलों से लगाव है आपको, ठीक है। तो अच्छी बात है। सबीर खान जी का कहना है कि देवेंद्र जी, अगली किताब कौन सी है आपकी जो पेपर बैक में आ रही हो? देखिए, अभी तो टाइटल डिसाइड हो चुके हैं, पर अभी पूरा हम्म, फाइनल नहीं हो पाया है, तो टाइटल तो नहीं बताऊंगा। अ, डाउन की वजह से रुकी हुई हैं। तो टाइटल का क्या होता है कि बाद में चेंज हो जाते हैं। अभी हाँ मतलब हाँ, डिसाइड तो हो टाइटल। चुका है, लेकिन हम बता नहीं सकते अभी, जब तक हाँ हाँ, 100% फाइनल ना हो जाए कि ये किताबें। बिल्कुल तो मैं बिल्कुल यही बिल्कुल। बताना चाहूंगा हाँ, कि 3 ऐसी किताबें हैं जो बैक हॉरर में, हम्म। तो बहुत मजा आने वाला है आगे चलकर। और रावण असुर जी का कह रहे हैं कि परेशान करने के लिए माफ कर देना सर, तो ऐसा नहीं है। रावण असुर जी, कि आपने बिल्कुल हमें परेशान नहीं किया है, और आप कमेंट नहीं करते नहीं, ऐसे रहिए। आप ऐसा हाँ, कुछ नहीं है। आप आपके बिल्कुल, कमेंट से तो हम इंस्पायर होते हैं, किस टाइप की कहानी सही आपको बात है। पसंद है, किस टाइप का पढ़ना आपने पसंद करते हैं, किस तरह के लिखे। आपने आपने जो फिल्म वाली बात की थी, उसी से मुझे भी पता चला कि देव भाई मुंबई जाने वाले थे। तो आप बिल्कुल हम्म। कमेंट कीजिए, आप जाइए नहीं, और रुकिए, और बिल्कुल। थोड़ा सा हम, हाँ बिल्कुल, हम चाहते हैं कि आप रुके हमारे साथ, यहाँ पे रहें। और हाँ, अच्छा, संजीव शर्मा जी कह रहे हैं कि कुछ अच्छी हम्म। हॉरर बुक के नाम बताएं। तो मैं बताना चाहूंगा कि सबसे फर्स्ट चॉइस जो है, ये ड्रैकुला, ब्रम स्टोकर द्वारा लिखी। मैं अपने किताब का नाम नहीं ले रहा, ध्यान दीजिएगा। मैं नहीं नहीं, ड्रैकुला का उन्होंने बता रहा हूँ क्यों। मैं क्योंकि मैं जेन्युइन बता क्वेश्चन देता हूँ, पूछा मैं है। बता देता हूँ। नहीं, मैं बता देता हूँ। उन्होंने आगे भी लिखा है कि आपकी तो अब सारी किताब लेनी ही है, स्थान भी देहरादून ही है, तो वाह, ये आपकी बहुत किताब अच्छी तो वो बात ले है। ही रहे हैं। उसके अलावा आप बताइए कि हॉरर बुक्स का नाम बताइए। तो हॉरर में मैं बताना चाहूंगा कि ड्रैकुला, ब्रम स्टोकर लिखी हुई है। ये इसे सुनीत शर्मा जी ने अनुवाद किया है हिंदी में। तो ये हम्म, फर्स्ट चॉइस है, ये जरूर पढ़े सबसे पहले। और फिर दूसरी बात, रेना एट मिडनाइट, ये जबरदस्त सस्पेंस और थ्रिलर स्टोरी है। तो मतलब एक बार कि हाँ, किसी ने अच्छी किताबें बताई थी। सेकंड नंबर पे मिश्रा जी की है, वेयर इज द वेयरवुल्फ। उसके बाद मैं कहूंगा खौफ को पढ़ो। इन नहीं तो 3 आपकी किताबों के तो वो बाद सारी खौफ। पढ़े गए। नहीं नहीं, आपकी तो वो मतलब मैं सारी पढ़े सीक्वेंस में बताना चाहूंगा, गए। जैसे एक अच्छा लिस्ट होता है ना कि आपकी अच्छा अच्छा। टॉप 10 हाँ, किताबें कौन सी बिल्कुल हैं, तो उस बिल्कुल तरीके से बिल्कुल मैं बताना बिल्कुल चाहूंगा। बिल्कुल। हाँ 3 ये हाँ फोर्थ नंबर पे हाँ। खौफ पढ़िए। और उसके हम्म, बाद एक मैं दिखाता हूँ। उसके बाद जो मुझे किताबें अच्छी लगी थी, जे, ये लिखी थी लोकेश गुलियानी ने। ये भी काफी अच्छी किताबें हैं। उसके बाद मिथिलेश भाई की बुक आई थी, वो भयानक रात। वो भयानक रात। उसके बाद उनकी दूसरी बुक है 1159, इसे भी पढ़े। ये भी काफी अच्छी बुक है। मतलब ये 1159 और वो भयानक रात, ये दोनों की कहानी काफी मतलब अलग है। ये ना सोचिए कि काफी लोग मतलब तो हो गए थे। तो नहीं नहीं, उसके बाद वो मैं बताऊंगा। मिथिलेश भाई का कहना है कि 1159 जो है वो भयानक रात यूनिवर्स की ही कहानी है। हाँ हाँ है, लेकिन बिल्कुल अलग कहानी है, बिल्कुल अलग अलग कहानी है। है। मैंने भी पढ़ी है, और मैंने भी दोनों किताबें पढ़ी। लास्ट में मैं इस किताब का नाम लेना चाहूंगा, सुकून का। हम्म ये विक्रांत शुक्ला ने जी लिखी थी। ये भी काफी अच्छी किताब है। हम्म। लेकिन जो मैंने टॉप 3 किताबें की बात की है, तो वो जरूर पढ़े। ये फ्लाइट इंस पब्लिकेशन ही है, संजीव जी। बताना चाहूंगा, हाँ, ड्रैकुला, 3 किताबों को जरूर पढ़िए। इन हम्म। 3-4 किताबों को पढ़ेंगे तो बिल्कुल मजा आ जाएगा आपको, और जगत में काफी कुछ आपको जानने को मिल जाएगा। और मैं तो संजीव जी से ये भी, ये किताबें पढ़ने के बाद भाई से संपर्क जरूर करें, उनको बताएं कि आपको कैसी लगी वो किताबें। और
अपने रिव्यू दें तो ये और भी अच्छी बात है, इससे बेहतर क्या हो सकता है। और नृपेंद्र भाई कह रहे हैं कि आलोक जी के अनुवाद वाली किताब जर्नी मुझे बहुत पसंद है, आगे भी मैं वाकई आलोक जी को पढ़ना चाहता हूँ। तो ये तो मैं भी कहूंगा धन्यवाद। कि मुझे भी पसंद आई हम्म, थी आलोक भाई। तारीफ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आपको पहले ही बता दिया कि मेरी पहली पसंद ही यात्रा वृत्तांत है, उसके बाद हॉरर है। तो एक तरह का ये यात्रा वृत्तांत ही था, जब पृथ्वी के गर्भ में जाते हैं वो। तो मुझे तो काफी मजा आता है इस किताब को पढ़ने में। हाँ, तो धन्यवाद आप दोनों लोगों का। और जो नहीं जानते हैं उन्हें मैं बता दूं कि मैंने 3 किताबों का अनुवाद भी किया है। द चिरकुट्स के बाद मैंने राजकुमारी और शैतान बौने, जर्नी टू द सेंटर ऑफ द अर्थ और जेम्स हेडली चेज की यू आर डेड विदाउट मनी, इन तीनों का अनुवाद किया है। तो ये उसी के बारे में बात हो रही है। और धन्यवाद, आप लोग को पसंद आई। और मनोज कुमार जी कह रहे हैं कि नमस्ते आलोक जी, तो नमस्कार सर आपको भी। भूपेंद्र जी का कहना है कि देव की चुड़ैलों की घाटी और खौफ दोनों मेरे पास हैं, हमारे घर में सभी ने पढ़ी है। थैंक यू थैंक यू। तो देव भाई आप जा रहे हैं क्या? नहीं नहीं नहीं, एक्चुअली बच्ची थी। सॉरी। नहीं बस, हाँ, नहीं नहीं, अरे बच्चे आ रहे हैं। बस यही है कि आज का जो विषय है वो थोड़ा बच्चों के लिए नहीं है, इसलिए। नहीं आलोक भाई, बाकी लोग। लोग बदल रहे हैं, मैं बताना चाहूंगा, इसे देख रहे होंगे आप। हाँ, मैं हाँ, हाँ, मिलवाता हूँ आपको हाँ, हाँ, इसे। हाँ, मैं ये पूछने वाला था। हाँ, मैं मेरी पूछने वाला बेटी है था। हाँ, आसवी, इसका नाम आसवी है। अरे, ये हाँ, मेरी हॉरर बुक अरे, से डे वन से खेलती है। हम्म, तो कहीं ना कहीं अरे मुझे वाह, ये लगता अरे है कि अगर बच्चों बच्चों को ना, अगर जिस चीजों से दूर करो ना, तो वाह। बच्चों के दिमाग में डर बैठ जाता है। तो ये पहले दिन से सही, मुझे उन ये किताबों से, उस कबर से मुझे ही डराती थी। तो ये लगा लो कि इससे ये पता चल गया है कि भूत वूत केवल डराने के लिए होते हैं, डरने के लिए नहीं। ये तो बहुत सही बात है और बहुत प्यारी बच्ची है। और अगर उसका थैंक इस तरह से, हाँ, इतनी बेखौफ है वो खौफ को देखने के बाद भी, तो फिर क्या कहें, मतलब ये तो गजब ही है। और यू। हाँ, ये बहुत अच्छी बात है कि भूत प्रेत के किस्से सिर्फ डराने के लिए होते हैं। हाँ, तो डराने के लिए पढ़िए, होते हैं, डरिए। डरने हाँ, के लिए नहीं। दिल पे मत लीजिए। हाँ, बिल्कुल। हम्म, और निशांत मौर्य जी का एक सुझाव है कि एक कहानी संग्रह अर्बन लेजेंड्स का भी पढ़ना चाहूंगा। तो बिल्कुल। चलिए, मुझे आज निशांत भाई के विचार अच्छे लग रहे हैं। इन्होंने इस नरपिशाच के सीक्वल के लिए भी बात करी, फिर हाँ, अर्बन हाँ, लीजेंड्स के लिए। हाँ। तो ये बढ़िया है, ये मैंने जो 53 टाइटल्स बताए थे उसमें ऐड होता जाएगा। 55 टाइटल्स हो गए निशांत भाई। नहीं तो मैं तो कहूंगा आप दोनों लोग फोन पे बात कर लें कभी, और निशांत भाई के हम्म, पास जितने भी आइडिया हैं वो बता दें, और ये हम्म, बहुत अच्छा रहेगा। और नृपेंद्र भाई कह रहे हैं कि देव भाई शादी की दावत खिला दो, बाकी खुद सब बदल जाएगा। नहीं, दावत तो तो ऐसे ही खा लो, पर शादी के लिए मजबूर नहीं करो। क्योंकि अच्छा भला लिखने के लिए अच्छा खासा टाइम मिल जाता है मुझे। अरे, तो चलिए, अभी इस दौर में तो वैसे भी दावत और शादी जैसी चीजें होने वाली नहीं है आप। हाँ हाँ, वो बात तो अलग है, बुक फेयर में बिल्कुल, मिलेंगे तब दावत कर लिया जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। और अच्छा, निशांत जी का पूछना है कि कोई ऐसी हॉरर किताब जिसे पढ़कर आप बहुत प्रभावित हुए हो? हाँ, ये ड्रैकुला। ड्रैकुला। ड्रैकुला को जब तो मुझे याद है, मैं गुजरात जा रहा था, मांडवी बीच, ठीक 2 साल पहले। तो हम्म, यहाँ से लगभग 1700 किलोमीटर दूर जाना था, देहरादून से बता रहा हूँ। तो हम्म, लगभग 1.5 2 दिन का सफर था। तो मैंने ट्रेन में जो पढ़ना शुरू किया, मतलब बाहर हम्म, का व्यू तो देखना ही भूल गया मैं। और ऐसा डूबा कि जो मजा है कि मतलब इस तरह की भी कहानियां होती हैं, मतलब पहली बार। ये मैं आभार करूंगा मिथिलेश गुप्ता भाई का। उन्होंने मुझे सजेस्ट करी थी कि ये अच्छी किताब है, फिर मैंने मंगवाया था। नहीं, फिर जो पढ़ना ड्रैकुला शुरू करा, मैंने भी वो पढ़ी है। हाँ, मैंने भी पढ़ी है, बहुत, बहुत इस बहुत। तरह की कहानियां हाँ, पढ़ने को बहुत। मिलती नहीं है एक्चुअली आलोक भाई। हाँ, मार्केट में ड्रैकुला अवेलेबल हैं, लेकिन दूसरे पब्लिकेशन में मैंने ये देखा कि वो ओरिजिनल नहीं है। कुछ ना कुछ, जैसे 420 पेज की स्टोरी है, अब किसी ने 100 पेज में या 70 पेज में कर दिया, तो वो मजा रह नहीं गया है जो मजा नहीं पूरी आएगा, मजा कंप्लीट नहीं ड्रैकुला आएगा। पढ़ने हाँ, में है। तो हम्म, वही मैं कहूंगा कि सूरज पॉकेट बुक्स में अवेलेबल है, तो आप इजिली पढ़ो। और मतलब पढ़ो तो लगेगा कि हाँ, मैंने कुछ पढ़ा है। अच्छा, एक और रावण जी का जो रावण जी ने जो हमने उनसे जो अनुरोध किया था, तो वो बिल्कुल हम्म, हमारे साथ बने हुए हैं। और हम्म, उन्होंने एक रिक्वेस्ट की है, और शायद आप हम्म, पूरा कर सकते हैं। उनका कहना है कि मुझे चुड़ैल देखनी है। तो आप उनको चुड़ैल कोई देखनी जगह है। बता दीजिए जहाँ जाके देख सकते हैं वो। ऐसी कौन सी जहाँ गेट चुड़ैल तो टुगेदर फिर होता आपको हो।
इन्हें मैं पर्सनली बताऊंगा। मैं इन्हें, पर मुझे बिल्कुल। ब्लेम मत हाँ, करना कि आपने ऐसे तरीके बता दिए कि उसके बाद से चुड़ैल ही पीछे पड़ गई। बस बस बस, सही बात है। तो हाँ, तो जिस किसी को भी भूत प्रेत चुड़ैल से संपर्क करना हो, वो देव भाई से संपर्क करें, ये एजेंट है उनके। और लेकिन पूरी जिम्मेदारी उनकी खुद की होगी, देव भाई की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। ये सिर्फ पता हम्म। बता सकते हैं, उसके बाद जो कुछ भी होगा उसके बाद क्योंकि यात्री भाई अपने घर से होंगे। असल में देखा मैंने भी नहीं है, तो मैंने केवल स्टोरी लिखी है। मेरा कभी उससे साक्षात हुआ नहीं है, सामना मतलब नहीं हुआ है, और हो भी जाए तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैंने अपने आप को इस तरह से बना लिया है। अच्छा, जाओ। सुनील पाल जी का कहना है कि आलोक जी, मेरा भी प्रेम कहानी में एक एक्सपीरियंस है। और उसके बाद वो हम्म। लिख रहे हैं कि रिश्ते ऐसे बनाओ कि जिंदगी में कभी भी लाइफ के किसी मोड़ पर या उम्र के किसी पड़ाव पर अगर मुलाकात हो, तो समाज के सामने भी एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर बात कर सको, ना कि आंखें चुराकर मुलाकात हो। तो बहुत सही बात लिखी है आपने सुनील पाल जी, और ऐसी बात हमसे शेयर करने के लिए धन्यवाद। ये और बहुत अच्छी आजिम बात जी कही का आप। कहना है कि हाँ बिल्कुल। और आजिम जी का कहना है कि देवेंद्र जी, क्या शिमला वाले नरपिशाच में डिटेक्टिव मिथिलेश वर्मा के लिए आइडिया आपको मिथिलेश गुप्ता सर से मिला था, या सिर्फ नाम का संयोग है? नहीं नहीं, ये नाम का संयोग है कहूंगा। हालांकि उनसे काफी डिस्कशन होता रहता है, मतलब 2-2 3-3 घंटे किसी स्टोरी पर डिस्कशन चलता रहता है। हर स्टोरी पर लगभग करता हूँ डिस्कशन। पर ये जो स्टोरी लिखी थी मैंने, मतलब मेरे लिए खुद सरप्राइज था। इसे मैंने लगभग 15 से 20 दिन में कंप्लीट किया था, क्योंकि आइडियाज मेरे माइंड में थे, कुछ चैप्टर लिखे हुए थे। तो 15 से 20 दिन के अंदर हम्म। मैंने ये कंप्लीट किया था। और मैं बताऊंगा जिम जी कि जो आपने नरपिशाच पढ़ा है, ये तो आपने किंडल में पढ़ी होगी। जो इसका पेपर बैक आने वाला है ना, वो 100% तो नहीं, पर हाँ 80% बिल्कुल उससे अलग होगा, और बहुत ही जबरदस्त होगा। क्योंकि उसका एंड जो बोल बात करते हैं, एंड चैप्टर और स्टार्टिंग चैप्टर, वो बिल्कुल हाँ, अ, मतलब जबरदस्त है। और बीच में भी मतलब मैंने स्टोरी को हटा दिया है और काफी चेंज करते हुए, मतलब आप पढ़ोगे तो कहोगे कि हाँ, ये कहानी है। नहीं, सही बात है। और ये अच्छा, आजिम जी की इसी बात से मैं बता दूं कि मिथिलेश हम्म जी जो हैं वो कई किताबों में आते रहते हैं। जैसे हम्म। देवेंद्र पांडे जी की किताब है बाली युग युगांतर प्रतिशोध। प्रतिशोध। और देवेंद्र, हाँ, देवेंद्र पांडे जी आए भी थे मेरे शो पे। तो उनकी हम्म। जो ये किताब है बाली, उसमें मिथिलेश गुप्ता आए हैं स्वयं, एज अ रिपोर्टर और एज अ कैमरामैन। हम्म। तो बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। तो मिथिलेश जी की ये खूबी है कि वो किताबों में प्रकट होते रहते हैं। तो ये इनकी खासियत है। और काफी बड़े मार्गदर्शक भी हैं। मैं बताना चाहूंगा मिथिलेश भाई, मतलब इतने हेल्पिंग नेचर के हैं कि अरे, मतलब तारीफ। मैं हाँ, नहीं नहीं, मतलब ये लगा लो देव कि भाई, आप मैं ये किसी कहूंगा स्टोरी को कि लिख रहे हो, लगातार एक हफ्ते तक भी हम 2-3 घंटे डिस्कशन करते हैं, और इतने अच्छे अच्छे पॉइंट्स बताते हैं कि मतलब नर पिशाच लिखने 15 दिन में कंप्लीट कर ली थी मैंने। मतलब जो मैंने डिस्कशन करा इनके साथ, तो बड़ा मजा आया था। नहीं तो मैं ये कहूंगा कि जब निशांत के साथ मैं बात कर रहा था यहाँ पे, तो निशांत ने भी हम्म। ऐसी कुछ बड़ाई कर दी थी मिथिलेश की। तो ना भाई, मिथिलेश मिथिलेश भाई बुरा तो मान गए तारीफ थे। के योग्य हैं। नहीं ना नहीं वो तारीफ के नहीं नहीं, योग्य वो हैं बुरा मान वाकई गए में। थे। वो बुरा मान गए थे, उसके बाद मेरे एक दो लाइव में आए भी नहीं वो। और अब आज आपने ओहो। बड़ाई कर दी है, अब पता नहीं क्या होगा। ना ना, मैं उन्हें तो खींच के ऐसा नहीं लाऊंगा। है। हाँ। लेकिन और कहने का मतलब ये है कि दिल से भी और साफ है, और नेचर वाइज भी उनका मतलब हेल्पिंग नेचर आजकल नहीं होता। जैसे जिस तरह से कंपटीशन है कि वो भी हॉरर लिखते हैं, मैं बिल्कुल भी हॉरर बिल्कुल लिखता हूँ, तो बिल्कुल। काफी कुछ होता है। लेकिन मैं उनसे मतलब एक तरह से समझो कि बहुत कुछ सीखने को मिलता है मुझे। और अच्छा, नृपेंद्र शर्मा जी का एक सुझाव है, वो कह रहे हैं कि अरे भाई, शादी के बाद समय मिलता है और नए आइडियाज भी आते हैं। तो ये शादी के लिए आपको प्रोत्साहित करने का प्रयत्न हो रहा है। तो देखिए क्या होता है, बच के रहना है कि क्या करना है, अब आप जानिए। इतना तो मुझे पता है हाँ, नृपेंद्र भाई कि मेरे सारे आइडियाज खत्म हो जाने हैं। तो अभी माइंड में जितनी मतलब नॉवेल्स लिखने हैं वो लिख लूं, फिर उसके बाद विचार करूंगा। मेरे अंदर इतनी हिम्मत तो है, अभी है नहीं। आ, ओहो, चलिए खैर, वो अलग विषय है। और संजीव शर्मा जी का जो उन्होंने किताबें पूछी थी और जो आपने बताई, तो उसके लिए वो शुक्रिया कह रहे हैं। और कह रहे हैं कि ड्रैकुला है मेरे धन्यवाद। पास, अभी पूरी पढ़ी नहीं है, सॉरी भाई, 40 पेज से ज्यादा नहीं पढ़ पाया हूँ। इतना पढ़ते पढ़ते बंद करनी पड़ी, और बाकी ऑर्डर करने वाले हैं। तो बिल्कुल आप पढ़िए, और बाकी। देव भाई की तरफ से मैं कह रहा हूँ कि आप ड्रैकुला पढ़िए पूरी, जो देव हम्म। भाई ने कहा है। बाकी किताबें भी ऑर्डर कीजिए और बिल्कुल पढ़िए। और कुछ आपको कहना है देव भाई इनको?
वही मैं कहूंगा कि जो मैंने सजेस्ट किए हैं टाइटल्स, उसके अलावा भी कुछ टाइटल चाहिए होंगे तो वो भी मैं बता दूंगा आपको। लेकिन मतलब जबरदस्त टाइटल्स हैं वो, मतलब पढ़ोगे किसी भी बुक को लेकर तो आप कहोगे कि हाँ, जिसने सजेशन दिया था तो बढ़िया सजेशन दिया था। और आजिम जी का कहना है कि जी जरूर सर, पेपर बैग तो मेरी प्राथमिकता होती है। तो वो पेपर पेपर बैग बैग तो मैं में खुद ही आपकी पसंद किताब करता हूँ। नरगिस राज का इंतजार कर रहे हैं, हम्म और हम्म हम्म बिल्कुल जल्दी किताब आए वो। और रावण असुर जी हमारे साथ बने हुए हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है कि आप हैं हमारे साथ, गए नहीं। बिल्कुल। तो देव भाई, मुझे लगता है अब इसके साथ जो है हमारे सारे कमेंट मैंने पढ़ लिए। और हम्म मैं जो पूछने वाला था जितनी चीजें, हम्म हम्म, हम्म। निशांत मौर्य जी का कहना है कि द चिरकुट्स मैंने काफी समय पहले 2017 में ही खरीद ली थी। हाँ हाँ, 2017 में। मेरे हिसाब से आलोक भाई, जब आपकी द चिरकुट आई थी तो प्री ऑर्डर लगे थे। बिल्कुल। हाँ, मैंने क्योंकि बिल्कुल। मैंने खुद प्री ऑर्डर तो में ही आपकी किताबें बुक की थी। नहीं तो निशांत भाई ये लिख रहे हैं कि उन्होंने खरीदी थी, वो ये नहीं कह रहे हैं कि उन्होंने पढ़ी है। तो इसका अच्छा हिसाब मैं अच्छा। निशांत भाई से फोन पे लूंगा कि भाई हम्म। किताब खरीद के रखने के लिए नहीं होती है, खरीद, पढ़ने के लिए होती हाँ है, आपने खरीद। पढ़ी क्यों नहीं? अब तक नई किताब भी हाँ, आएगी, इनके ऊपर तो लोड आ जाएगा, हाँ, फिर द जिंदगी भी पढ़नी पड़ सही जाएगी बात। एक साथ। हाँ, लाइफ आजकल, देव भाई लाइफ आजकल द जिंदगी अंकुर मिश्रा जी की सॉरी किताब सॉरी है, जो सॉरी। हाँ हाँ, जो हाँ, वो जो एक्चुअली आएंगे हमारे वो साथ, बात चल रही है, हम्म। वो आएंगे हमारे साथ। तो हाँ हाँ, हाँ एक्चुअली क्या है, वो टाइटल एक जैसे है, हिंदी अंग्रेजी का चक्कर है हाँ हाँ इसलिए। हाँ, तो हो जाता है। हाँ तो नहीं तो बिल्कुल, तो अंकुर मिश्रा जी भी, मैं कोशिश में हूँ कि वो आएं और द जिंदगी के कुछ फंडे हमें बताएं। बिल्कुल। और मुझे ये लगता है कि मैं जो चीजें आपसे पूछने वाला था। अच्छा, हाँ, पूछिए निशांत ना। भाई फिर से कह रहे हैं कि तभी तो जानता अच्छा, नहीं था आपको। वो हाँ, जैसे बोले। मैंने कहा आपको कि वो किताब मैंने पढ़ी थी आपकी, तो द चिरकुट तो मैं तब जानता नहीं था और अब जानता हूँ, तो उनका यही कहना है कि तब उन्होंने हम्म। किताब ली थी तब नहीं जानते थे। हाँ, नहीं तो तो होता ही है मुझे लगता है कि भाई। हाँ, मुझे आलोक भाई लगता है लिखते ही कि ऐसा है मेरी कि किताब। उनको मतलब ना भी देखो तो पहचान जाओगे, वो किताब पढ़ने के बाद हर कोई मतलब आलोक कौन है, आलोक जी कौन है लेखक, मतलब ढूंढने की कोशिश हर कोई कर रहा है, क्योंकि मैंने भी ढूंढा था, मैंने कहा यार बहुत अच्छी स्टोरी है। तो होता क्या है ना आलोक भाई, कि जो स्टोरी अच्छी हो ना तो लेखक के साथ लगाव हो जाता है हर किसी रीडर का, चाहे मैं हूँ वो रीडर क्यों ना हो। तो मैंने भी जब वो पढ़ी थी तो आपके साथ बिल्कुल। लगाव हो गया था, मैंने कहा यार इस तरह की कहानी निकल के दिखने को मिलती नहीं है, आती नहीं है। तो फिर सर्च करते हैं हम लोग कहीं ना कहीं एक फैन की तरह तौर पे, फिर जब सामने देखो तो इतनी अच्छी खुशी मतलब कभी सोचा भी नहीं था कि मतलब बात होगी आपसे, तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है ये। अरे ये चीजें तो मैं अपने जितने लेखकों को जो मेहमान बन के आ रहे हैं मेरे साथ, मेरे लिए अचीवमेंट है कि वो लोग मुझे समय दे रहे हैं। और बाकी तो ये सही बात है, देखिए जब कह रहे किसी हैं, भी ये देखिए निशान भाई क्या बोले कह रहे हैं, मैंने पूरी नहीं पढ़ी। ना, इन्हें बताइए। बोलो आज रात में बताइए कंप्लीट वो, करें। ये नहीं, ये मैं अभी निशान जी से इसका हिसाब लेना है मुझे। मेरे और ख्याल से कि भाई लाइफ आजकल की मतलब कवर भी इन्होंने डिजाइन किया है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अरे ये हाँ, खुद और बोल के बताओ, गए हैं कि लाइव कवर आर्टिस्ट हमारे नहीं और पढ़ और किताब नहीं पढ़ रहे हैं। तो ये गलत बात है। और और अगर अगले निशांत भाई हफ्ते आप ये एक्सक्यूज दे रहे हो कि हाँ, बिल्कुल। वही कह रहा हूँ मैं, जब बुक की डिलीवरी शुरू हो जाएगी तो एक हफ्ते बाद फिर एक सेशन रख के इनसे पूछा जाएगा कि ये वाली भी बुक पढ़ी कि पढ़ी नहीं कि नहीं पढ़ी। पढ़ी, आपके पास पढ़ी कि नहीं दुगना बार पढ़ी, आ गया। हाँ। नहीं, और मैं तो यही कहूंगा कि किसी भी लेखक की जिसकी पहली किताब आती है तो उसको कोई भी नहीं जानता है। वो किताब ही है जो उसका परिचय इस दुनिया से करवाती है। और बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने किताब पढ़ी, मुझे ना जानते हुए भी आपने किताब खरीदी। तो इसके लिए तो मैं आभार व्यक्त करता हूँ उन सभी का, और आप दोनों का भी, हम्म। जिन्होंने उस किताब को पढ़ा और पसंद किया। तो बिल्कुल, और अब मुझे लाइफ आजकल के साथ भी ऐसी उम्मीदें हैं कि वो भी आपकी उम्मीदों पे खरी उतरेगी और आप लोग उसे पसंद करेंगे। तो और नीलम कौशल जी का कहना है कि अ, ओहो, ये हाँ, बिल्कुल नहीं। नीलम जी आपका समर्थन कर रही हैं। नृपेंद्र जी की बात से बिल्कुल असहमत है ये, कि अच्छा, कुछ और कहना है, नहीं कुछ और कहना है। अरे वाह। इनका कहना है कि मैं माफी चाहूंगा, मैं अपनी सारी बातें वापस लेता हूँ और मैं कमेंट पढ़ता हूँ पहले। ये नहीं नहीं सर, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि शादी के बाद आपके सारे आइडियाज खत्म हो जाएंगे, बल्कि आपको एक नया विषय लिखने को मिलेगा।
जिस पर आप 2-4 किताब ऐसे ही लिख सकते हैं बिना किसी अध्ययन के। हमें आपकी दावत का बेसब्री से इंतजार है देव जी। तो नहीं, मैं ये बताना भी चाहूंगा कि बिना अध्ययन के तो मैं बिल्कुल। लिखता नहीं हूँ। जैसे मैं अगर एक हॉरर नॉवेल लिखता हूँ तो उससे पहले मैं उससे रिलेटेड 4 नहीं नहीं किताबें नहीं जरूर नहीं, पढ़ता हूँ। ये नहीं देव भाई, तो ये बात हॉरर की चली नहीं रही है। ठीक है, ये दूसरा विषय है। आप विषय से भागिए मत। ठीक है, और नीलम जी और नृपेंद्र भाई दोनों लोग मिलके आपको जिस दिशा में ले जाना चाहते हैं, तो आप ध्यान दीजिए, आपको कोई भागने नहीं देगा वहां से। और निशांत मौर्य जी का कहना है कि कुछ कहानियां पढ़ी हैं। भाई कहानियां वाह। पढ़ी हैं, उपन्यास था पहला वाला। अगर आप मेरी द चिरकुट्स की बात कर रहे हैं तो निशांत भाई वो उपन्यास था, आप ऐसा मत कीजिए। ठीक हाँ, है। ये देखिए, ये चोरी पकड़ में आ गया लोग हाँ, भाई। तो हाँ, कहानियां पढ़ी हैं। अगर आप लाइव आजकल के बारे में कहते तो भी मैं नहीं मानता, क्योंकि अभी तक क्योंकि वो वो किताब अभी पेपर बैग में आई नहीं है। अवेलेबल ही नहीं है। आई नहीं है। ये चोरी तो पकड़ गई हाँ, इनकी। हाँ, तो ये निशांत भाई बिल्कुल ठीक नहीं कर रहे हैं। और रवि मौर्य जी का कहना है कि राइटर साहब नमस्कार। नमस्कार और रवि भाई। संजीव शर्मा जी का कहना है कि आलोक जी धन्यवाद, आप अलग अलग राइटर से मिलवा रहे हैं, इसी बहाने लाइब्रेरी में बुक की संख्या बढ़ रही है। तो संजीव जी ये उद्देश्य तो भी बात, मेरा। हाँ, हम्म, इस बात का तो मैं भी समर्थन करता हूँ। आप नए नए राइटर्स को, मतलब नए नहीं कहना चाहूंगा, अच्छे अच्छे राइटर्स को लेकर आ रहे हो। मतलब मुझसे पहले जितने आए, मतलब लाइव देखकर मजा भी आया, काफी सपना भी पूरा किया आपने। तो कहीं ना कहीं तो हमें लगता है कि कोई भी हो लेखक अपने किताबों के बारे में बताता है, तो अच्छा लगता है कि इस किताब में पढ़ने के योग्य क्या चीजें हैं, तो इस तरीके से कनेक्ट कर पाते हैं रीडर्स ऑथर्स के साथ। नहीं, तो ये सीरीज शुरू करने का उद्देश्य भी मेरा यही था कि जब मैं लॉकडाउन में बोर हो गया काफी, कितना वर्क फ्रॉम होम करेंगे और कितना वेब सीरीज देखेंगे और क्या करेंगे, किताबें आ नहीं रही थी। तो ये सीरीज शुरू करने का उद्देश्य मेरा यही था कि जो पाठक हमसे जुड़ पाए और जो अलग अलग विधाओं के लेखक हैं उनसे मिलें, उनके बारे में जानें, और जो नए लेखक हैं या जो लेखन के क्षेत्र में आना चाहते हैं उन्हें कुछ सीखने को मिले। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जो नए लेखक हैं वो मेरे साथ बने रहें, और ना भी बन पाए तो यूट्यूब पे ये सारे एपिसोड, वहाँ पे ये पूरी सीरीज वहाँ पे मैं अपलोड कर देता हूँ। तो वहां पे उसको हम्म। देखते रहें, और नए लेखकों को इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी मैं बताने वाला हूँ, प्लानिंग चल रही है, जो उनको भविष्य में बहुत ही मदद करने वाली है। तो जो भी लोग लेखन के क्षेत्र में आना चाहते हैं या नए नए हैं, मैं भी नया ही हूँ अब, लेकिन मैंने जो कुछ अनुभव से सीखा है या मैंने अपने लेखन के दोस्तों से जो कुछ सीखा है, वो बहुत कुछ चीजें मैं इसमें बताने वाला हूँ। तो आप बने रहिए, हमारे हम्म। साथ आते रहिए, और काफी कुछ सीखने को मिलेगा जो भविष्य में आपको काफी मदद करेगा। हम्म। और हाँ, सुनील पाल जी का कहना है कि देव भाई निधिवन के ऊपर भी बुक लिख सकते हो, वहाँ प्रेम भी मिलेगा राधा कृष्ण का और हॉरर भी मिलेगा, कभी विजिट करो आप दोनों। अच्छा सुझाव है आपका। आप प्रेम का तड़का लगाना, मैं हॉरर का तड़का लगा के लिखते हैं। क्या क्या कहते हैं आलोक भाई? तो बिल्कुल चलेंगे। अरे मैं मैंने भी अब फैसला कर लिया है कि जैसे लॉकडाउन खत्म होगा, मतलब लॉकडाउन नहीं, ये काल खत्म होगा, ये संकट खत्म होगा, तो इसके बाद काफी कुछ घूमना है जो रह गया है। और फिर चलेंगे, घूमेंगे, सब देखेंगे, नहीं, आप दुनिया बस देखेंगे। प्लान बनाइए, मैं घुमा, मैंने जैसा आप रखता हूँ, तो आप बस हाँ, हाँ तो कीजिए, मैं तो घुमाने को तैयार हूँ। ये लीजिए, अब निशांत भाई जो हैं, ये भी वही हम्म। गलती कर रहे थे जो आपने की है। निशांत भाई कह रहे हैं कि अच्छा जिंदगी है अंकुर जी का कहानी संग्रह। जी हाँ निशांत भाई, इन्हें ऐसा वो करना जो आलोक है। भाई, आपको मेरा एक ही सुझाव है। जैसे हमारा लाइव सेशन हाँ। खत्म होता है तो इन्हें डायरेक्ट कॉल करना पहले। और ये दास जिंदगी की बात कर रहे हो तो उन्हें कहना वीडियो कॉल में मुझे दास जिंदगी की बुक भी दिखाओ। आज नहीं, ये इनकी और सारी चोरी पकड़ी जा सही रही है। सही बात है। हाँ, ये भी हो सकता है कि ये आपसे सुन के, देव भाई आपसे सुन के इन्होंने कहा अच्छा चलो द चिरकुट्स द जिंदगी मिलता जुलता है, लेकिन मैंने द चार पांच जिंदगी बार जो है पहले वो कहानी आपके, संग्रह है। हाँ। हाँ हाँ, और हाँ। इस बात को तो हुए लगभग 15 से 20 मिनट पहले हो चुकी है, मतलब डिस्कशन की, नहीं वो द जिंदगी नहीं, द चिरकुट है। तो ये बात तो उनको उसी टाइम क्लियर हो जानी चाहिए, यही बहाने बना रहे हैं जरूर। आज इनकी चोरी पकड़ तो ली हम हाँ, दोनों ने। तो हाँ, तो निशांत भाई ये आप ठीक नहीं कर रहे हैं। और अभी जो है निशांत भाई ने देखिए पूरा टॉपिक बदल के रख दिया कि ड्यूल लेखक किताब ला सकते हैं आप लोग, प्रचलन में है। निशांत भाई वो बातें बाद में करेंगे। और आप कह रहे हो कि आप कंफ्यूज हो गए थे, वो बात भी नहीं चलेगी।
और मैं तो कहूंगा कि आप द चिरकुट्स खरीदिए, मिल रही है 108 रुपए में, और हम्म। अमेजोन पे उपलब्ध है, शिपिंग फ्री है, 108 रुपए में उपलब्ध है, उसको खरीदिए। और उसके साथ एक विकल्प लीजिए, तभी माना जाएगा कि आप जो है सही में इंटरेस्टेड हैं। नहीं तो फिर इसके इसके लिए आपसे फिर अब हिसाब लिया जाएगा बाद में। और संजीव शर्मा जी का कहना है कि शादी से आपको लव प्लस हॉरर दोनों के आइडियाज मिल जाएंगे। फायदा ही होगा आपको, सोच लीजिए, मैरिज रजिस्टर्ड मैं ही करवा दूंगा, वकील हूँ आखिर। के रहेंगे। कहूंगा बस संजीव जी की अब शादी के बाद लव का तो पता नहीं, हॉरर, जबरदस्त हॉरर और थ्रिलर जरूर होने वाला है। और संजीव जी, अगर आप वकील हैं तो अगर मुझे कोई जरूरत पड़ेगी तो मैं आपसे जरूर संपर्क करूंगा, शादी के रिलेटेड नहीं है, दूसरा मैटर है। अरे वाह, ये तो तो संजीव, नहीं संजीव नहीं, भाई समझ रहे हाँ, होंगे आप इनका इशारा किस तरफ है। तो जरूरी नहीं है नहीं कि नहीं, एक लेखक तो इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा हो तो दूसरा लेखक तैयार है, तो मैं कहूंगा नहीं कि नहीं, अरे हमारे। नहीं देव भाई, मैं शादीशुदा हूँ। ओहो। तो सॉरी हाँ, सॉरी। तो इसलिए जो है, हाँ, तो इसीलिए मैंने कहा कि शादी का मैटर नहीं है, मैटर कुछ और है, सीरियस मैटर है। तो हम्म। संजीव जी, अगर आप एडवोकेट हैं और मुझे जरूरत पड़ी तो मैं आपको जरूर संपर्क करूंगा। चलिए फिर, अब और पाठकों को खुश करने के लिए मुझे लग रहा है आलोक भाई की नेक्स्ट बुक फेयर तक मुझे कर ही लेनी चाहिए। अरे बिल्कुल, अरे ये नेकी और पूछ पूछ, तो बिल्कुल आप शादी कीजिए, और ऐसे थोड़ा सा ये समय निकल जाने दीजिए, उसके बाद कीजिएगा, कि हम लोग भी दावत में हम्म। शामिल हो सकें। और देहरादून हाँ हाँ, आएंगे, फिर मसूरी भी जा सकते हैं। बिल्कुल और बिल्कुल। हाँ, तो सॉरी। ये सब घूमेंगे, तो ये थोड़ा ये संकट का समय निकल जाने दीजिए, इस बीच में लड़की हम्म। वड़की देख के पसंद पसंद कर लीजिए, एंगेजमेंट कर लीजिए। ठीक नहीं है, नहीं, अभी तो क्यों, जो टाइटल से इन्हें क्लियर करता हूँ वो अरे वो उसकी सब होता प्राथमिकता रहता है, पहले आप है। उसकी चिंता मत कीजिए। अच्छा बस, हाँ, काफी देर हो गई है, 1.5 घंटा होने वाला है। हाँ, और ये लाइव हाँ, सेशन तो तो। मैं बस एक चीज पूछना चाहता हूँ कि अच्छा, बोलिए बोलिए ना। शायद कि क्या आप रात में लिखते हैं क्या कहानी, हाँ, मैं डरावनी कहानी? करता क्या हूँ कि रात को 11 से सुबह 4 बजे तक के बीच में ही लिखता हूँ स्टोरीज, क्योंकि उस टाइम का क्या माहौल रहता है कि कोई डिस्टरबेंस नहीं होता है। उस टाइम पता नहीं क्या होता है कि उस टाइम आइडियाज भी जबरदस्त जबरदस्त आते हैं। मतलब एक कहानी को 3 तरीके से लिखने के तरीके आते हैं। तो कभी कभी मैं फंस सा जाता हूँ कि यार इस तरीके से लिखूं या इस तरीके से। तो कभी कभी अकेले में बड़बड़ाता भी हूँ मैं। अच्छा, और तो आपकी, हाँ, तो हाँ ना, बोलिए, कुछ कह रहे थे आप। मैं पूछ रहा था कि आपकी अपनी सबसे डरावनी कहानी कौन सी? मेरी अब सबसे डरावनी की बात करें तो एक मैंने स्टोरी लिखी हुई है, वही कब्रिस्तान वाली चुड़ैल। वो आपकी क्योंकि सबसे लगभग डरावनी वो, कहानी? क्योंकि 1 लाख वर्ड्स हैं उस स्टोरी में। हम्म। और उस कहानी की खासियत ये है कि उस कहानी में मैंने धर्म, रिलीजन और साइंटिफिक रीजन और भूत, इन चारों को मतलब लेकर चला हूँ और समझाने की कोशिश किया है मैंने। तो धर्म के तरीके से भी और वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पे भी मतलब सिद्ध करने की कोशिश की है, और काफी हद तक मैं कामयाब रहा हूँ, जिसकी वजह से सफलता के उसने झंडे गाड़ दिए हैं, नहीं, वैसा कहना चाहूंगा मैं, उस कहानी ने। हाँ, तो तो वो बिल्कुल, तो कहानी फिर मेरे मुझे काफी दिल के इंतजार है करीब कि वो, है। नहीं, कहीं ना मुझे कहीं इंतजार मुझे है अभी कि वो भी पेपर बैग में आए। हम्म हम्म। पेपर वेक में हम्म। मुझे भी इंतजार है। तो कहीं ना कहीं वो मेरी हम्म। कहानी मेरे भी दिल के करीब और मेरे पाठकों के करीब जरूर है। जैसे ही वो टाइटल आता है तो उनके जुबान पर मेरा नाम तुरंत आ जाता है। तो मुझे खुशी होती है इस बात की कि उससे मुझे रिलेट करते हैं। बिल्कुल, तो जल्दी से जल्दी वो आए पेपर बैग में, हमें सबको पढ़ने को मिले। और हम्म। एक और, हाँ, एक और प्रश्न था कि आपने जो सबसे अधिक डरावनी किताब कौन सी पढ़ी है? डरावनी बात करूँ तो मुझे ड्रैकुला ही डरावनी लगी अब तक की। अच्छा। हालांकि मैंने बता रहा हूँ कि वो 50 टाइटल्स में पढ़ चुका हूँ, मतलब जो मेरे पास हैं अवेलेबल अभी तक हॉरर में हम्म। केवल। हम्म। तो हम्म। 50 वो किताबें पढ़ चुका हूँ, उसमें से टॉप में मैं ड्रैकुला को ही रखता हूँ, क्योंकि उसका लिखने का तरीका। फिर किताबें देखो आलोक जी, मैं यही मानता हूँ हॉरर की खासियत ये होनी चाहिए कि आप चाहे वो 400 पेज की हो चाहे 50 पेज की हो, जैसे हम अंतिम पैराग्राफ पढ़ते हैं तो हमें मतलब चाहे कितना भी इंपॉर्टेंट काम आ जाए, कोई बुला रहा हो या कुछ भी, तो हमें मतलब पेज पलटने के लिए उतावले हो, यार इसके बाद कौन सा सीन है, क्या चल रहा है, मतलब एक्साइटेड रहे हम। और जब तक कहानी बिल्कुल। खत्म ना हो तब तक हमारी उंगलियां ना रुके पेज पलटने से। तो वो क्यूरियोसिटी, वो पागलपन होना चाहिए कहानियों में। तो अच्छा, वो मुझे एक ड्रैकुला और में चीज, दिखी थी। हाँ, हम्म। एक एक और प्रश्न था कि आप, एक तो ये कुर्सी वाला आपने डरावना वाकया बताया था, हाँ हाँ।
हाँ, इसके अलावा भी कुछ और ऐसा, और एक वो आपने वो पहाड़ी पे जो गए थे चुड़ैलों वो की घाटी, जॉर्ज उसके बारे एवरेस्ट। में बताया था। हम्म। हाँ वो, और इसके अलावा और भी कोई आपके साथ काफी एकदम डरावना सा कुछ वाकया हुआ हो, अगर आप शेयर करना फिलहाल चाहें तो हमारे साथ। फिलहाल तो ऐसे आधे अधूरे किस्से हुए हैं, तो आ, बोलते हैं ना, अधजल गगरी छलकत जाए। तो हम पूरी प्रामाणिकता भी नहीं है, तो हमसे ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल वही नहीं हो, नहीं मैं क्योंकि नहीं नहीं मैं सिर्फ डरावने की बात कर रहा हूँ, कि जिसमें आप एकदम डर के मारे रोंगटे खड़े हो गए हो, नहीं, ऐसा तो ऐसा कभी नहीं कुछ। हुआ ना, होगा भी नहीं। मैं कह रहा हूँ आलोक जी की, जैसे मैंने अब रात को ही लिखता हूँ, तो अब मेरे सामने आ भी जाए तो मैं सोचूंगा यार मैं तो कैरेक्टर लिख रहा हूँ तो मुझे अब फर्क पड़ने वाला भी नहीं है अगर सामने आके बैठ भी जाए। तो मैं तो जबरदस्ती इमेजिन करता हूँ, मैं इस टाइप का राइटर बन गया हूँ कि मैं इमेजिन करता हूँ कि ये सामने चेयर पे बैठी हुई है, फिर दीवार पर चढ़ रही उल्टे पाँव, तो इस टाइप के ख्याल जबरदस्ती लाता हूँ मैं। हाँ, कनेक्शन कनेक्शन थोड़ा सा चला गया था, तो जिसमें आप कह हम्म रहे थे कि इस तरह के आप ख्याल, डरावने ख्याल लेके आते हैं और आप डरते नहीं है, तो तो ऐसा कुछ। मैं जैसे मैंने पहले भी कहा लोग जी कि जो हॉरर स्टोरी होती है डरने के लिए नहीं, डराने के लिए होती है। पाठक पढ़ रहा है तो वो डर रहा है तो इसे बिल्कुल ना डरिए, मजे लेकर पढ़िए। तो आपके साथ ऐसा कोई डरावना वाकया नहीं हुआ है, इसका हम यही मतलब निकालते हैं। डरावना और वाक्य वही मैं कहूंगा, खौफ को पढ़िए तो जान सकेंगे। खौफ में जो घटनाएं हैं वो सारी की सारी मतलब रियल स्टोरी पर बेस्ड है। तो मैं कहूंगा कि वो किताब पढ़िए और खुद जानिए, उसमें 10 स्टोरी ऐसी हैं, एक दो भी नहीं 10 हैं, तो काफी आनंद आएगा आपको सही सही बात। तो मुझे लगता है देव भाई आज के लिए इतना काफी है, और बाकी हम्म। जो चीजें रह गई हैं, या खौफ और कुछ अगर हाँ, कभी नेक्स्ट और सेशन में कुछ। ले लेंगे। ये निशांत भाई अब फिर से आए हैं, बोल रहे हैं देवेंद्र प्रसाद एक एक लेखक जो डर बेचते हैं। मैं तो डर बेचती तो नहीं कह सकते हैं, मैं अगर बेच तो नहीं रहा हूँ, लेकिन हाँ लोगों के दिमाग में जरूर डाल रहा हूँ कि हाँ इन चीजों को पढ़ो और जानो। जैसे कविस्तान वाले चुड़ैल के बारे में बताया कि उसे 4 तरीकों से मैंने समझाया है, तो लोगों ने उस वजह से, कहानी तो हर कोई लिखता है, से हॉरर में क्या होता है, भूत प्रेत ही होते हैं, लेकिन उसको स्पेशल, उस कहानी को मतलब दूसरे से किस तरह से अलग कर रही है, ये चीज मतलब मेन होता है। तो मैंने हर कहानी में कुछ ऐसा ही करता हूँ, जैसे किसी को यात्रा वृतांत से रिलेट कर दिया, किसी को ड्रैकुला को थीम को मैंने नर पिशाच में बिल्कुल अलग ही लिख दिया। तो उस तरीके से लोग पसंद करते हैं। एक ही तरीके से मैं कहानी लिखूंगा तो मेरे पाठक खुद ही बोर हो जाएंगे। तो मैंने जितनी भी हॉरर स्टोरीज लिखी हूँ काफी एक दूसरे से अलग है। बिल्कुल बिल्कुल। और तो मुझे लगता है आज का सेशन हमें यहीं रोकना चाहिए, काफी देर हो गई है। बिल्कुल। और बहुत बहुत आभार दर्शक भी। आलोक भाई हाँ, आपका और हमारे पाठकों का, जो हमसे जुड़े और एक से एक बेहतरीन क्वेश्चन करे और उन्हें बिल्कुल। जवाब भी मिल गया होगा हाँ, नहीं, और मैं जो कुछ पूछने वाला था वो सारे प्रश्न पाठकों ने ही पूछ लिए। तो हम्म। हाँ, तो मैं अपने दर्शकों का, आपके पाठकों का धन्यवाद दूंगा, कि उन्होंने मेरा काम बहुत आसान कर दिया। मेरा काम सिर्फ इतना था कि मैं कमेंट करूं और देव भाई जवाब दें। तो हम्म। मेरे लिए बहुत आसान हो गया था, कोई और दिक्कत नहीं आज थी। के सेशन में मजा मजा भी आया, क्योंकि लगातार पाठक जुड़े रहे और लगातार क्वेश्चन एक्साइटेड होकर रखते गए लास्ट तक, कहीं एक मिनट के लिए बोरिंग वाला सेशन नहीं आया। तो मतलब हमारे पाठक भी काफी एक्साइटेड थे इस टॉपिक को लेकर। तो वही मैं कहूंगा आलोक भाई की एक सेशन और कभी बाद में नेक्स्ट वीक या कभी रख लेंगे, क्योंकि बड़ा मजा आ रहा है हमारे बिल्कुल पाठकों को भी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं अब इसी पे धन्यवाद दूंगा देवेंद्र भाई, आपको भी और हमारे दर्शकों को भी। जी जी, और मैं यही मैं भी कहूंगा धन्यवाद कि देना चाहूंगा। हम्म, मैं अंत में बस यही कहूंगा कि मेरे फेसबुक वॉल पे ये वीडियो मिल जाएगा, और मेरे यूट्यूब चैनल पे भी, ऑथर आलोक कुमार पे भी ये मिल जाएगा। और आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं, और कभी भी देख सकते हैं, सेव करके रख सकते हैं, डाउनलोड करके रख सकते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं भी हाँ, तो आइए। फ्लाइट ड्रीम्स पब्लिकेशन, आप फ्लाइट ड्रीम्स पब्लिकेशन में ढूंढ सकते हो, हम दोनों मिल जाएंगे। फ्लाइट ड्रीम्स पब्लिकेशन का हमारी वेबसाइट भी है, प्लस फेसबुक पे भी आप जाकर ढूंढ सकते हो हम दोनों को। बाकी पर्सनली भी आप जानते हो आलोक कुमार जी हैं, मैं देव प्रसाद के नाम से फेसबुक पे हूँ। तो मैं बताना चाहूंगा हम्म, फेसबुक पे मैं देव प्रसाद के नाम से हूँ, आप वहाँ देख सकते हैं। बाकी फ्लाइट ड्रीम्स पब्लिकेशन बिल्कुल में हम बिल्कुल अवेलेबल होंगे, वहाँ हमें मैसेज वगैरह बिल्कुल करके जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए इससे रिलेटेड ले सकते हैं, हम किसी भी टाइम बता सकते हैं आपको। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं निशांत भाई के इस अंतिम कमेंट के साथ बंद करूंगा, कि निशांत भाई कह रहे हैं कि डर से प्यार हो जाएगा आपको, अगर आप देवेंद्र प्रसाद हम्म की कहानियां पढ़ेंगे बेशक तो। बेशक, मैं आपकी इस हाँ, बात का समर्थन करता हूँ, क्योंकि इस किताब ने को लोगों ने पसंद किया है। मैं बताना चाहूंगा एक और बात आलोक भाई, ये अभी हम्म, लोग ये अभी एक हफ्ते के अंदर ये खौफ का रिप्रिंट शुरू हो चुका है लगभग, मान के चलो तो आने वाली है बुक।
तो उसमें बेस्ट हॉरर का टैग लग के आएगा खौफ के ऊपर, जिसका मतलब है कि 2018 और 19 में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली और पसंद की जाने वाली बुक है हमारे फ्लाइट पब्लिकेशन की तरफ से। तो ये पाठकों का प्यार ही है, जो उन्होंने इतना किताबों पसंद करी कहानियां। तो आप जिन्होंने नहीं पढ़ी है वो पढ़ने को तैयार हो जाए, एक नहीं हफ्ते का बिल्कुल टाइम सही बात है। है। हाँ, तो शुभकामनाएं आपको कि आपकी किताबें ऐसी पसंद की जाती रहें। थैंक यू और आलोक भाई, मुझे आपको लगता भी लाइफ आजकल के लिए शुभकामनाएं। है धन्यवाद। तो मुझे लगता है अब यहीं पे बंद कर देना चाहिए। शुक्रिया बिल्कुल आप बिल्कुल सभी का जो आप सब। बिल्कुल हाँ बिल्कुल, धन्यवाद बिल्कुल सभी का, आप धन्यवाद। सभी का।